सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। हम धन्यवाद देते हैं हमारे जिंदा खुदा का कि उसने हमारे विश्वास को और आगे बढ़ाया। और जैसा कि मोनी ने बता ही दिया है आपको सबको कि हम अपनी जूम की परचेस मीटिंग में, जो कि अब बिना खलल के चलेगी, हमारे जिंदा खुदा ने हमें इतना सामर्थ्य बनाया और हमारे विश्वास को एक गिफ्ट मिला है कि अब हम बिना इंटरप्शन के, बिना रिजॉइन करे उसकी महिमा कंटिन्यू कर सकेंगे। इस बात के लिए एक बार जोर से बोलेंगे, बोलो यीशु मसीह की जय। बोलो जय यीशु मसीह की जय। जय बोलो यीशु मसीह की जय। जय जय। और वो जल्द आने वाला है। है प्रेज द लॉर्ड, और हम उसके साथ जाने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज प्रेज द द लॉर्ड। लॉर्ड। आइए हम अपनी मीटिंग में आगे चलते हुए बहुत ही खुशी के साथ और बहुत ही हंसते खिलखिलाते नाचते हुए आगे बढ़ेंगे। मेरे जिंदा खुदा ने हमें इतनी तौफीक दी है, वो हमें आगे बढ़ा रहा है, उसका बहुत बहुत धन्यवाद हो। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारी बहन मिस्टर डोरनिका दास से कि वो ओपनिंग प्रेयर में हमारी अगुवाई करें और खुदा को जी भर के धन्यवाद दें कि वो भरपूरी से हमें दे रहा है और हम भरपूरी से उसे लौटाने वाले हो सकें। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मेरी आवाज क्लियर है? आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 करते हैं पिता परमेश्वर आपका। प्रभु जी, इस संध्या के समय पिता परमेश्वर हम आपके चरणों में, आपके बच्चे पिता परमेश्वर, एक छोटे से झुंड के रूप में पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में, आपके चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम दिन भर पिता परमेश्वर इस समय का बेसब्री से इंतजार करते हैं पिता परमेश्वर कि एक बार फिर पिता परमेश्वर ये झुंड पिता परमेश्वर एकत्रित होकर आपकी स्तुति और महिमा करने पाएगा पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आप हमारे मनों में इस बोझ को डालते हैं, हर एक बात को से प्रभु जी आप हमें भरते हैं पिता परमेश्वर कि हम पूरी तन मन धन से पिता परमेश्वर आपकी हुजूरी में आने वाले हो सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आज आपने हमारे हर एक जन की प्रभु जी जिंदगी में ये दिन दिखाया पिता परमेश्वर, भोर का प्रकाश दिखाया पिता परमेश्वर। और इस संध्या के समय पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करने के प्रभु जी, आपकी स्तुति आपकी महिमा करने के लिए पिता परमेश्वर, आपके चरणों में आने वाले हो सके पिता परमेश्वर। आपने हमें से हर एक को भला चंगा स्वस्थ रखा पिता परमेश्वर, किसी प्रकार की कोई कमी घटी नहीं होने दी पिता परमेश्वर, किसी प्रकार की कोई परेशानी ना होने दी पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और इस समय जो कुछ प्रभु जी हम आपकी स्तुति में गाते हैं, आपके वचन में से पढ़ते हैं और आपके वचन से सुनते हैं पिता परमेश्वर, स्तुति गान पिता परमेश्वर आपको ग्रहण योग्य होने वाला हो सके और आपका वचन पिता परमेश्वर हमारे जीवन के लिए मार्गदर्शन बने पिता परमेश्वर। उनको उसको सुन के पिता परमेश्वर उसको छोड़े नहीं, परंतु अपने हृदयों में पिता परमेश्वर सच में लिखने वाले हो सके और उस पर चलने वाले हो सके पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि इस समय पिता परमेश्वर हर एक पिता परमेश्वर जन को, हर एक व्यक्ति को पिता परमेश्वर जो इस ग्रुप में है पिता परमेश्वर, जो ज्वाइन हो पाए हैं, जो नहीं भी ज्वाइन हो पाए हैं पिता परमेश्वर, हम हर एक को प्रभु जी नाम बनाम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आज का वचन पिता परमेश्वर आपके नाम में पिता परमेश्वर वो हमारे जीवन के लिए प्रभु जी बहुत बड़ा मार्गदर्शन होने वाला हो सके। बोलने वाले पिता परमेश्वर कोई और नहीं परंतु आप हो पिता परमेश्वर। उनके मुंह में पिता परमेश्वर आप वचन दीजिए पिता परमेश्वर कि आप बोलने वाले हो सके पिता परमेश्वर। और आपकी प्रभु जी मीठी आवाज जो आप बहुत धीमी आवाज में पिता परमेश्वर दिलों में बोलते हैं, उसको उस मीठी और धीमी आवाज को पिता परमेश्वर हम सुनने वाले हो सके पिता परमेश्वर, क्योंकि आप हृदयों से बातें करते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करते हैं कि ये समय पिता परमेश्वर हम हर एक तरीके से पूर्ण रूप से आपको देते हैं पिता परमेश्वर। आपकी हुजूरी में पिता परमेश्वर पूरे मन से आते हैं पिता परमेश्वर। हर एक जन को, हर एक बुजुर्ग को, हर एक जवान को, हर एक बच्चे को पिता परमेश्वर हम तेरे लहू के बाड़े में बांधते हैं पिता परमेश्वर। हर एक प्रकार का प्रभु जी डिस्ट्रैक्शन, हर एक प्रकार का पिता परमेश्वर कोई भी प्रभु जी कंफ्यूजन, हर एक प्रकार के पिता परमेश्वर कोई भी पिता परमेश्वर डिस्टर्बेंस पिता परमेश्वर शैतान की तरफ से जो होते हैं वो प्रभु जी दूर होने वाले हो सके। और एक लहू का बाड़ा पिता परमेश्वर हम बांधते हैं प्रभु जी
और आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि हम में से हर एक जन आपके लहू के बाड़े में बंधा रहे पिता परमेश्वर, और ये बाड़ा पिता परमेश्वर हर एक की जिंदगी में पर्सनली भी बंधा रहे पिता परमेश्वर, कि हर एक जन पिता परमेश्वर आपकी हुजूरी में बना रहे प्रभु जी। जब प्रभु जी हम अपने संसारी दुनिया में वापस जाते हैं पिता परमेश्वर, तो आपके लहू के बारे में बंधे रहे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपके पिता परमेश्वर वचन से हमेशा प्रभु जी अपने दिलों में मनन करने वाले हो सके, जो हमारे लिए पिता परमेश्वर जब अब जी नेगेटिव सिचुएशंस आती हैं पिता परमेश्वर उस समय कार्य करने वाले हो सके, और हम पिता परमेश्वर चट्टान की तरह आपके साथ खड़े रहने वाले हो सके पिता परमेश्वर। आप हमारी सनातन चट्टान है पिता परमेश्वर, हम आपके बिना कुछ नहीं कर सकते पिता परमेश्वर। आपके बिना पिता परमेश्वर ना हम सांस ले सकते हैं, एक कदम भी अब नहीं बढ़ा सकते पिता परमेश्वर। आप ही हैं पिता परमेश्वर जो हमें चलाते हैं फिराते हैं, हम अपने कार्य को कर पाते हैं पिता परमेश्वर। ये आपकी दया और आपकी रहम है पिता परमेश्वर, और इसके लिए पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं। होने दे पिता परमेश्वर की हर एक जन आपको प्रभु जी ग्रहण करने वाला हो सके, अपने जीवन में प्रभु जी समझने वाला हो सके कि आज हम कुछ नहीं है, जो कुछ है हमारा परमेश्वर पिता है, और पिता परमेश्वर उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं पिता परमेश्वर। घमंड कर रहे हैं पिता परमेश्वर, तो आप पे करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। किसी बात के लिए कुछ धन्यवाद करने वाले हो सके, तो आपको धन्यवाद देने वाले हो सके, और अपने जीवन में हर एक प्रकार में सबसे पहला स्थान सिर्फ और सिर्फ आपको देने वाले हो सके। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सब्सक्रिप्शन के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने प्रभु जी हर एक को बहुतायत की आशीष दी है पिता परमेश्वर, उसमें से कुछ हिस्सा पिता परमेश्वर हम इसमें प्रभु जी सब्सक्रिप्शन में प्रभु जी दिए। हम जानते हैं पिता परमेश्वर आप किसी के कर्जदार नहीं है, आप पिता परमेश्वर किसी की कोई आवश्यकता नहीं पिता परमेश्वर, सिर्फ आप हमारे दिलों को हमारे मनों को मांगते हैं पिता परमेश्वर कि मेरे पास आओ पिता परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं सब्सक्रिप्शन की, और प्रभु जी होने दे कि प्रभु जी जो आज प्रभु जी 30-35 जितने भी जन पिता परमेश्वर ये मल्टीप्लाई होते जाए पिता परमेश्वर, और बहुत से और लोग पिता परमेश्वर इसमें पिता परमेश्वर संगठित होने वाले हो सके, और ये ग्रुप पिता परमेश्वर आपके नाम में आशीष का ग्रुप कहलाने पाए पिता परमेश्वर, आपकी बरकत का ग्रुप कहलाने पाए पिता परमेश्वर। और इस ग्रुप के द्वारा पिता परमेश्वर हम जानते हैं बहुत सी जिंदगियों में कार्य हो रहे हैं पिता परमेश्वर, बहुत से लोग पिता परमेश्वर आपकी नजदीकी में आए हैं पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर आपको और नजदीकी से पर्सनली प्रभु जी आपको जाना है पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो भी इस ग्रुप को चलाते हैं पिता परमेश्वर, मिंटिया, आशिया, मोनी, और जो भी प्रभु जी इसके पीछे हैं पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हर एक को बहुतायत की आशीष दीजिए पिता परमेश्वर, और प्रभु जी उनको पिता परमेश्वर आप गाइड करें प्रभु जी कि सबको और कैसे साथ में ले चले पिता परमेश्वर। आपकी गाइडेंस में प्रभु जी अभी तक सब साथ चल रहे हैं, और प्रभु जी ये एक हमेशा बना रहने वाला हो सके, ऐसी आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, और ये ग्रुप पिता परमेश्वर एकता का ग्रुप कहलाने वाला हो सके पिता परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर हर एक बात के लिए, हर एक चीज के प्रभु जी सिर्फ और सिर्फ आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, और आगे की सारी आराधना को हम आपके हुजूरी में रखते हैं, आपको ग्रहण योग्य होने वाली उसके इस छोटी सी प्रार्थना को आपके बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम हमारे जिंदा खुदा का धन्यवाद करते हैं इतनी अच्छी और सुंदर और कमांडिंग प्रेयर के लिए। सोना का धन्यवाद देते हैं। अब अपनी मीटिंग को आगे बढ़ाते हुए हम अपनी मीटिंग में आगे चलेंगे, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारी सबकी गुड्डू मम्मी से कि वो प्रेज एंड वर्शिप में हम सबकी अगुवाई करें, और हम सब मिलकर गाकर खुशी से चिल्ला चिल्ला कर हमारे जिंदा खुदा तक हमारी आवाज पहुंचाएं, और उससे ये बताएं कि हम उससे कितना प्यार करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति करते हैं और उसका धन्यवाद करते हैं, और उसकी महिमा के लिए गाना गाते हैं। धन्यवाद। हमारी प्रार्थना को ईश्वर सुने और आशीष दे। धन्यवाद। हम गीत गाएंगे, गीत नंबर 74। महिमा से तू जो भरा ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म
समा न सका, मंदिरों में तू रह न सका, पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना, घर तू बना, यीशु घर तू बना, मनों में हमारे घर तू बना, आकर तू ही बसा, लोगों को अपने लिए तेरा, अपनी आदत में तू ही दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा, जलवा दिखा, यीशु जलवा दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा, आयगी तूने प्रार्थना सुनी, ऐसा कि तूने सहायता की, बाबुल में तूने बेकारी भेजी, अपने लोगों को फिर से तेरी आई, यीशु तेरी आई, अपने लोगों को फिर से तेरी आई, तू ही हमारा राजा है, तू ही मुक्ति दाता है, फिर से आने वाला है, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, यीशु जल्दी आ, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, फिर से आने वाला है, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ। आशा आवाज बहुत धीमा आ रही है। हाँ, मैंने मैसेज भी डाला था आशीष अभी। कोई एक जना या तो हाथ में फोन पकड़ ले या पापा को पकड़ा दें तो। अच्छा लैपटॉप है, ओके, तो थोड़ा लैपटॉप को पास रख लें, या तो आवाज थोड़ी धीमी आ रही है ना। शुरू में सही आई थी, फिर बाद में धीमी हो गई एक्चुअली। स्टार्टिंग में सही थी बिल्कुल। अब क्लियर है आवाज थोड़ी? नहीं, अभी भी धीमे है आशीष। या तो मोबाइल में ऑडियो ऑन कर लो, मोबाइल के ऑडियो को किसी को पकड़ा दो और बाकी सबके स्पीकर ऑफ कर दो। बाकी सबके ऑफ है। अभी क्लियर है तो धीमे ही लिखा है। एक्चुअली वो लैपटॉप के अगर फोन से ट्राई करें तो आइए हम गीत की किताब में से गाएंगे 78 नंबर गाना, होवेगी बरकत की बारिश। आवाज क्लियर है अब? हाँ ठीक है आशा, बेटर है पहले से। होवेगी बरकत की बारिश, वादा पूरा है सही, आवेगी ताकि आसमान से, भेजेगा जिसको मसीह, बरकत की बारिश, बरकत की बारिश भरपूर, रहम की बूंदों टपकती, पर बारिश हमको जरूर, होवेगी बरकत की बारिश, होवेगी कुव्वत जरूर, वादी पहाड़ और मैदान पर बारिशें होंगी भरपूर, बरकत की बारिश, बरकत
की बारिश भरपूर, रहम की बूंदों टपकती, पर बारिश हमको जरूर होवेगी बरकत की बारिश, काश भी पावे हम सब यीशु तो दान किया बंदे, वायदे को पूरा करना, बरकत की बारिश, बरकत की बारिश भरपूर, रहम की बूंदों टपकती, पर बारिश हमको जरूर होवेगी बरकत की बारिश, तूने अभी मानते गुनाह हमारे, दे बारिश यीशु बरकत की बारिश, बरकत की बारिश भरपूर, रहम की बूंदों टपकती, पर बारिश हमको जरूर। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. परमेश्वर के हम में हम एक गीत और गाएंगे, गीत नंबर 153, जय जयकार, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय प्रभु, जय जयकार, सृजनहार, पालनहार, तारणहार। आइए हम परमेश्वर की आराधना में आगे चलेंगे। तीनों का दुख हरने वाला, हृदय में शांति भरने वाला, तीनों का दुख हरने वाला, हृदय में शांति भरने वाला, जय जन रंजन, जय दुख भंजन, जय जन रंजन, जय दुख भंजन, जय जयकार सृजनहार, पालनहार, तारणहार, जय जय यीशु, जय जय यीशु, हर तन हार लियो अवतारा, दे निज प्राण की ओर छुटकारा, हर तन हार लियो अवतारा, दे निज प्राण की ओर छुटकारा, जय जगन्नाथा, जय सुखदाता, जय जगन्नाथा, जय सुखदाता,
प्रभु का धन्यवाद करती हूँ इतने सुंदर गीतों के लिए, मोनिका आंटी एंड एंटायर फैमिली का, कि आप लोग ने इतने सुंदर गीत प्रभु की महिमा में गाए। अब ये टाइम होगा कि हम हमारी प्रेयर रिक्वेस्ट में जाएंगे और मैं वॉयला आंटी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। सबको आवाज तो आ रही होगी मेरी? चलिए हम अपने सिरों को झुकाएंगे, जिंदा परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 जीवित महान परमेश्वर, आकाश जिसका सिंहासन और पृथ्वी जिसके पांव की चौकी है परमेश्वर। हम मनुष्य पृथ्वी पर रहने वाले क्या हैं प्रभु जी, जिसकी आप सुधि लें, लेकिन प्रभु जी दिन प्रतिदिन आप हमारी रक्षा करते हैं, आप हमारी सुधि लेते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि हम आपके हाथ की बनाई हुई रचना है पिता परमेश्वर। आपने हमारा चित्र अपनी हथेली में खोद के रखा है परमेश्वर, आप हमें भूलते नहीं है परमेश्वर, और प्रतिदिन अपनी दया और करुणा हम पर बरसाते हैं। प्रतिदिन हमको हमारे बिस्तरों से प्रभु जी एक नई सामर्थ और एक नई ताकत के साथ उठाते हैं और दिन भर हमारी रक्षा करते हैं। इसके लिए हम आपके नाम का लाखों लाख धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं तमाम नियामतों के लिए जो आपने हमें और हमारे परिवारों में दी है परमेश्वर। हम तो इस योग्य भी नहीं थे पिता परमेश्वर कि आपकी तरफ अपनी नजर उठा सकें, लेकिन आप वो जीवित महान परमेश्वर है पिता परमेश्वर, जिसने हमसे प्रेम किया है पिता परमेश्वर। हमने नहीं, लेकिन आपने हमसे प्रेम किया है और प्रतिदिन हमको प्रभु जी अपने अनुग्रह में बनाए रखते हैं। इसलिए हम आपके नाम का लाखों लाख धन्यवाद 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 कर देते हैं पिता परमेश्वर। और सिवाय धन्यवाद के हम आपको कुछ और नहीं दे सकते, क्योंकि जो कुछ हमारे पास है, ये सांस जो हम लेते हैं, ये भी हमारा अपना नहीं है पिता परमेश्वर, ये भी आपका ही दिया हुआ है प्रभु जी। इसके लिए हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं पिता परमेश्वर। और इस संध्या के समय में पिता परमेश्वर, रात के इस पहर में जब ये जूम परिवार एक साथ फिर से आपके चरणों के नजदीक आया है पिता परमेश्वर, पूरे परिवार को आपकी उपस्थिति में ले आते हैं परमेश्वर। हर एक के साथ होना, हर एक के दिलों में अपने पवित्र आत्मा को भकाया से उंडेल देना प्रभु जी। हमारे को ऐसी तौफीक दे कि हम अपने दिलों को खाली बर्तन बनाए प्रभु जी, जिससे कि आपका आत्मा उसमें समा सके पिता परमेश्वर। हमारे घरों में प्रभु जी आपकी आशीष बहुतायत से हो, आपकी आत्मा का वास हमारे परिवारों में पाया जाए पिता परमेश्वर। ऐसी प्रार्थना हम आपसे करते हैं पिता परमेश्वर कि आप इस जूम परिवार में जो लोग जुड़े हैं और प्रभु जी जो नहीं भी जुड़े हैं और जुड़ना चाहते हैं, उन सब के ऊपर प्रभु जी आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं पिता परमेश्वर। और चाहते हैं पिता परमेश्वर कि ये जो परिवार है पिता परमेश्वर, ये इतना बड़ा बन जाए पिता परमेश्वर के समान आ सके पिता परमेश्वर। दिन प्रतिदिन ये रात दिन दूना और रात चौगुना प्रगति करने वाला हो सके परमेश्वर। इसके द्वारा से जो स्तुतिगान होता है और प्रभु जी आपका सुसमाचार प्रचार किया जाता है आपके दास दासियों के द्वारा पिता परमेश्वर, और बहुत से लोगों के लिए वो आशीष का कारण हो पिता परमेश्वर। पिछले दिनों में हमने आपकी इस जूम मीटिंग के द्वारा जो प्रार्थना निवेदन आपके चरणों पे रखे गए, बड़े बोझ के साथ प्रभु जी और बड़ी आत्मिकता में होकर जो प्रार्थनाएं की गई प्रभु जी, उनका जवाब आपने दिया है। और उन प्रार्थनाओं को प्रभु जी और उन आपके जवाब को जो आपने प्रार्थनाओं का दिया, उनको हम प्रभु जी अपने लोगों के बीच में देखते हैं और बहुत सारी गवाहियां उसमें निकल कर आई हैं। इसके लिए हम आपका धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद से आज हमारे दिल भरे हुए हैं पिता परमेश्वर कि एक जो कोशिश की गई थी प्रभु जी जूम उसको लेने के लिए, उसके में भी आपने प्रभु जी इन बच्चों के साथ रहे, इनकी हर तरह से अगुवाई की और इन्होंने सफलता प्राप्त की है पिता परमेश्वर। इसके लिए हम जितना भी आपको धन्यवाद दें वो कम है, क्योंकि हमारे दिलों में से वो धन्यवाद उमड़ रहा है प्रभु जी। और जो दिलों से उमड़ता है पिता परमेश्वर, वो रुक नहीं पाता है पिता परमेश्वर। और होने दे परमेश्वर कि जैसे इन्होंने इस चीज में सफलता प्राप्त की है पिता परमेश्वर और आज खुशी से नहीं समाते प्रभु जी, इसी प्रकार प्रभु जी बहुत सी आत्माओं को
जीत कर प्रभु जी आप इस जूम मीटिंग के द्वारा जीत कर आपके गले में लाने वाले हो सके पिता परमेश्वर। तो आत्माएं और इसमें जुड़ने वाली हो सके परमेश्वर, और जो आत्माएं जीत के ये लगलाते हैं पिता परमेश्वर, वो मुकुट जो आप इनको देने वाले हैं उसमें ये प्रभु जी नख के समान होंगे पिता परमेश्वर। ऐसी प्रार्थना और ऐसा विश्वास की आंखों से हम देखते हैं पिता परमेश्वर। आप इनकी जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं इसको विफल नहीं होने देंगे पिता परमेश्वर। ये एक निशाने की तरफ दौड़ रहे हैं पिता परमेश्वर, और वो निशाना आप है प्रभु जी इनका, जिसकी तरफ ये बड़ी मेहनत के साथ दौड़े चले जा रहे हैं पिता परमेश्वर। इनके मार्ग में आने वाले हर एक पत्थर रूपी बाधा को पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं। शैतान की चालों को जो कि प्रभु जी इस बढ़ते हुए काम को देख नहीं सकता है पिता परमेश्वर, और तरह तरह की रुकावटें लाने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसका काम प्रभु जी बाधाएं उत्पन्न करना है। हम उस शैतान को प्रभु जी आपके नाम में डांट देते हैं और बांध देते हैं पिता परमेश्वर, कि वो किसी प्रकार की प्रभु जी बाधाएं बीच में ना ला सके, लेकिन सिर्फ इसके जरिए से आपका नाम और आपका काम प्रभु जी दिन दुना और रात चौना फैलता जाए, और हर कोई आपके नाम में उतना ही आनंदित पाया जाए जितना आनंदित आज सबका आनंद और खुशी हम हर एक के चेहरे पे आज देख रहे हैं पिता परमेश्वर। आपसे ऐसी प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपका। पिछले दिनों में जो बीमारों के लिए हमने प्रार्थना की प्रभु जी, उनके लिए धन्यवाद देते हैं कि वो लोग दिन प्रतिदिन अपने स्वास्थ्य को लाभ को प्राप्त करते जा रहे हैं पिता परमेश्वर, और आपके नाम और काम के लिए प्रभु जी वो एक बार फिर से खड़े होने की स्थिति में है कि आपके नाम की गवाही दे सके पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते अपनी बहन संगीता के लिए पिता परमेश्वर, विश्वास की आंखों से हम देखते हैं पिता परमेश्वर, उसको भी आप में स्वस्थ पाते हैं पिता परमेश्वर। फिर भी पिता परमेश्वर जो भी तकलीफ उसके जिस समय पाई जाती है, आपके छिदे हुए हाथ का लहू उसके ऊपर छिड़क दीजिए पिता परमेश्वर, कि वो एक बार फिर से आपके नाम में खड़ी होने वाली हो सके परमेश्वर। उस पूरे परिवार को आपके साथ ले आते हैं परमेश्वर। अपनी आशीष से उस परिवार को बात मम्मी मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपने दुआओं को सुना। सचमुच आप जीवित परमेश्वर है, हमारे मांगने से पहले देते। आप जानते हैं कि हमें क्या जरूरत है प्रभु जी। धन्यवाद सारी आशीषों के लिए, उन सभी बीमारों के लिए जिन्हें आपकी चंगाई चाहिए। हम आपसे विनती करते हैं, आप उन्हें छूइए। यदि वो बीमारी के बिस्तर पे हैं, उन्हें खड़ा करिए। घरों में हैं, हॉस्पिटल्स में हैं, जहां कहीं भी हैं, आप उन्हें घर में लेके आए। धन्यवाद उन बीमारों के लिए जो बीमार होकर अपने घरों पे पहुंचे हैं। विनती करते हैं कि आप उनके स्वास्थ्य को बनाए रखें और जो भी तकलीफ और कमी है उसको दूर करें। इसी तरह जो भी जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए विनती करती हूँ पिता परमेश्वर, आप हमारी दुआओं को सुने। किसी भी तरह की जरूरत है, आप उनकी जरूरतों को अपने भंडार से पूरा कर दीजिए प्रभु जी। पढ़ने वाले बच्चों के साथ में जब वो इन दिनों अपनी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, उनकी अच्छी बुद्धि दीजिए। जो बुद्धि आपने सुलेमान बादशाह को दी मांगने पे, ये बच्चे जब मांगते हैं आप इन्हें भी दें। और आपसे क्या मांगे, हमारे बुजुर्गों का साया हमारे ऊपर बना रहे प्रभु जी। हमारे जवानों को आपने तौफीक दी कि वो आगे बढ़ के आपके नाम में बढ़े, ये प्रगति दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए प्रभु। हम यही आपसे मांगते और इस वायरस के इफेक्ट के लिए भी आपसे विनती करते हैं कि आप इस वायरस के इफेक्ट को कम करें। बहुत सी गवाहियां हैं प्रभु जी, जिन्होंने प्रभु जी इस बीमारी के टाइम में आपसे चंगाई पाई। हम सबकी तरफ से आपका धन्यवाद। बाकी वक्त में साथ हों और इस दुआ बंदगी में प्रभु जी आप हमारा प्रोत्साहन करें। यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांगती हूँ, सुन और कबूल कर लीजिए, आमीन। थैंक यू आंटी इतनी सुंदर प्रार्थना के लिए। अब ये टाइम होगा कि हम अपनी स्क्रिप्चर रीडिंग में जाएं, और मैं मिसेस रचना मसीह से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हमारी बाइबल रीडिंग में हेल्प करें।
बहन शायद नहीं है वो हमारे बीच में, मेरे को लग रहा है ऐसा। अच्छा, मैं देख नहीं पा रहा हूँ उनको। ओके। हाँ, तो नूतन भाभी आप ही पढ़ लीजिए जो स्क्रिप्चर रीडिंग है ना, नूतन भाभी से ही रिक्वेस्ट कर लेते हैं, वही पढ़ लेंगे। ठीक है, वो हमारे बीच में है नहीं अभी रचना। ठीक है। मेरे को बोला क्या मम्मी? हाँ नूतन, आपको पढ़ना। मैं आप सभी को, मेरी आवाज आ रही है? थोड़ी धीमे आ रही है, मतलब पास कर लीजिए फोन ना। हेलो, आवाज आ रही है? मोनी आई? हाँ बेटर है, थोड़ी सी पहले से बेटर है। एक मिनट रुकना बाबू, तेज करना। एक मिनट। सभी को जय मसीह की। और मैं पवित्र शास्त्र से पढ़ना चाहती हूँ। एक मिनट। यूहन्ना की पुस्तक 8:12। यीशु जगत की ज्योति। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हम मत्ती से पढ़ेंगे, मत्ती 5:16। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। परमेश्वर के वचन पढ़े और सुने जाने में आशीष मिले। आमीन। थैंक यू नूतन। अब ये समय होगा कि हम अपने आज के वचन की ओर बढ़ेंगे, और मैं नूतन से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आज का जो वचन है वो हम सबके बीच में शेयर करें। मैं पूछना चाह रही हूँ कि ये आवाज ठीक आ रही है क्या, कि मैं कुछ? हाँ, ठीक आ रही है, मेरे को तो ठीक आ रही है। थोड़ा सा पीछे डिस्टरबेंस का लग रहा है। हाँ, अभी ठीक है? हाँ, अभी ठीक है। ओके। मैं एक छोटी सी दुआ करना चाहती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का कि परमेश्वर ने मौका दिया। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद के साथ आपके चरणों पर आती हूँ। पिता परमेश्वर, प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ। पिता परमेश्वर, मैं आपको वेलकम करती हूँ। पिता परमेश्वर, आइए राजा, आइए यीशु मसीह, आइए पवित्र आत्मा, हमारी इस मीटिंग को ब्लेस करते। पिता परमेश्वर, विशेषकर मैं अपने आप को शून्य करके प्रभु जी आपको अपने आप को आपके हाथों में सौंपते। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते। पिता परमेश्वर, आप मेरे मुख से होकर बोलना और बातचीत करना। पिता परमेश्वर, और जो वचन बोला जाएगा पिता परमेश्वर, वो आपकी ओर से हो। पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा सहायता मदद करना। पिता परमेश्वर, आपकी बोलनेस को दीजिएगा। पिता परमेश्वर, आपकी विजडम और नॉलेज को दीजिएगा। पिता परमेश्वर, और जबकि ये वचन बोला जाए पिता परमेश्वर, सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा के लिए और आपके नाम से आप मेरे अंदर से होकर बोलना और बातचीत करना। पिता परमेश्वर, और जब ये वचन हम सब सुनते हैं पिता परमेश्वर, हम इसको सिर्फ सुनने वाले नहीं पिता परमेश्वर, इसको ग्रहण करके इसको फॉलो करने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, हर एक डिस्टर्बेंस को, एक गड़बड़ी को, अंधकार की सारी शक्ति को, शैतानिक चालों को, और हर एक गड़बड़ी को यीशु मसीह के नाम से हम दूर कर देते हैं। हालेलुया। प्रभु जी, मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपती हूँ, और आपके पवित्र लहू को मैं अपने मन, प्राण, शरीर, वचन, आत्मा में मैं अपने मन, प्राण, शरीर, वचन, आत्मा को आपके सामर्थ्य लहू में छिपाती। पिता परमेश्वर, मेरे साथ होना और सभी के साथ होना। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपती हूँ। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगती हूँ। आमीन। जिस तरह से वचन कहता है, जॉन 8:12 में मैंने बताया था कि परमेश्वर कहता है कि जगत की ज्योति मैं हूँ। तो मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने इस वचन से मुझसे बातचीत किया,
और मैं बहुत समय से सोच रही थी कि अगर मुझे कुछ बोलने का मौका मिले तो मैं क्या बोलूं, और परमेश्वर ने ये वचन मुझे मेरी आंखों के सामने दिखाया और मैं इसको आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर बोलते हैं कि वचन कहता है यूहन्ना की पुस्तक 8:12 में, अगर बाइबल है तो सब अपने उसमें से देख सकते हैं कि जगत की ज्योति मैं हूँ। परमेश्वर कहते हैं कि मैं जगत की ज्योति हूँ, जो कोई मेरे पीछे हो लेगा, जो कोई मेरे पीछे हो लेगा अंधकार में ना चलेगा, जीवन की ज्योति को पाएगा। परमेश्वर यहाँ पे हमसे वायदा करता है कि जो कोई यह है कि यहाँ सिर्फ मसीह की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे हर एक जन, परमेश्वर के बनाए हुआ हम हर एक सदस्य हैं, परमेश्वर ने हर एक को बनाया है इस दुनिया में। तो परमेश्वर ऐसा नहीं कि ओनली ही कॉल्ड फॉर क्रिश्चियन, ये कैसा परमेश्वर कहना मांगते हैं कि जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा, जीवन की ज्योति को पाएगा। और मैं बताना चाहूंगी ओल्ड टेस्टमेंट से, इसी को मैं थोड़ा रिलेट करना चाहूंगी। ओल्ड टेस्टमेंट गिनती नंबर चैप्टर 24 वर्स 17, गिनती की पुस्तक चैप्टर 24 वर्स 17, जैसा वचन में लिखा है, हम पुराने नियम में देख रहे हैं कि जैसा वचन में लिखा है, याकूब में से एक तारा उदय होगा और इजराइल में से एक राजदंड उठेगा। तो इसमें ये तारा कौन है? पुराने नियम में ये बताया गया है कि याकूब में से एक तारा उदय होगा। वो तारा कौन है? वो तारा हमारा प्रभु यीशु मसीह है। ये हर कोई, हम सब जानते हैं, बहुत अच्छे से हम सब जानते हैं कि हमारा तारा, हमारी ज्योति प्रभु यीशु मसीह है। और ये चीज पुराने नियम में भी हमें बताई गई है। और न्यू टेस्टमेंट को हम देखेंगे, जॉन 1:9 अगर हम देखते हैं, चैप्टर जॉन, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। तो मैं आपको ये चीज इससे रिलेट करके बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने बोला आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। पुराने नियम में इसकी प्रोफेसी ऑलरेडी हो चुकी थी कि तारा उदय होगा, और नए नियम में भी बोला गया है कि सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जो सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, वो जगत में आने वाली थी। तो मैं यही बताना मांगती हूँ कि परमेश्वर जो यीशु मसीह है, उसने बोला मैं जीवन की ज्योति हूँ। और आप जब नए नियम में देखेंगे कि यीशु मसीह ने अपने बहुत बड़े बड़े मिरेकल्स किए हैं, उन्हें लोगों को हीलिंग दी है, हील्ड किया है, और बहुत सारे मिरेकल्स हम देखते हैं नए नियम में। और जैसे मैंने आज 2 वर्स चूज किए हैं, जॉन 8:12 और मैथ्यू 5:16। तो अभी मैंने जॉन 8:12 से बताया आपको कि he is our light, I am the light of the world। और परमेश्वर ये बताना मांगता है यीशु मसीह कि जिस तरह से नए नियम में परमेश्वर ने हील किया लोगों को और वो सारे मिरेकल्स दिखाए हैं, वही सामर्थ परमेश्वर हमें देता है। उस समय भी यीशु मसीह ने लोगों को कहा कि तुम मेरे नाम से, अगर तुम मेरे पीछे हो लोगे, अगर तुम इस ज्योति के पीछे हो लोगे, तो इस अंधकार से दूर होगे और जीवन की ज्योति को पाओगे। और तुम अगर यानी मेरी ज्योति को एक्सेप्ट करोगे, तुम जानते हो अगर मेरी ज्योति को आप एंट्री दोगे अपनी लाइफ में, तो तुम जो मैं मिरेकल कर रहा हूँ वो मिरेकल तुम कर सकते हो, कोई हीलिंग तुम कर सकते हो। यानी यीशु मसीह ये कहना मांग रहे थे कि जो मेरे पास अथॉरिटी है, जो मेरे पास पावर है, वही अथॉरिटी मैं तुम्हें देता हूँ। बट प्रॉमिस उसकी यही एक आज्ञा थी, शर्त थी कि तुम मेरे पीछे होगे, तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो परमेश्वर हमें, यानी यीशु मसीह ने हमें ये है कि यीशु मसीह के पास जो भी पावर्स है, जो भी अथॉरिटीज है, वो हम यूज कर सकते हैं, मगर हमें यीशु मसीह की सारी आज्ञाओं पर, सारे उसके जो वचन है, उस पर हमें चलना है। तो मैं मैथ्यू 5:16 को इससे रिलेट करना मांगूंगी कि परमेश्वर ने बोला पहले आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, बट सेकेंड उसमें वो बोलते हैं मैथ्यू 5:16 में यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। वही अथॉरिटी परमेश्वर हमें भी देता है, वही अथॉरिटी ये परमेश्वर हमें भी देता है। ये जब लागू होता है जब हम उसके लिए ओबीडियंस में चलते हैं, उसके ओबीडियंस में चलते हैं, उसके रूल्स रेगुलेशंस को मानते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उसको हम फॉलो करते हैं। मैं एक बात बताना चाहती हूँ इससे रिलेटेड कि जब अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल है
कि जब हमारे घर में अगर लाइट चली जाए या अगर हम कहीं पे हो वहां पे अंधेरा हो जाए, तो अंधेरा होने से सभी थोड़ा सा वो हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। फिर हम उसमें अगर हम अंधेरे में चलने की कोशिश करते हैं तो हम कभी टकराते हैं, कभी भिड़ जाते हैं किसी चीज से या घबराते हैं। कोई छोटा बच्चा हो तो घबराएगा, और कोई ऐसी जगह सुनसान जगह में अंधेरे में फंस जाए तो बड़ा भी घबराएगा और टकराएगा, डिस्टर्बेंस होगी, है ना। तो ये जो चीजें मुश्किलें आती हैं, जो अंधेरे में हम टकराते हैं और घबराते हैं और थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करें, हम ढूंढते हैं किसी को, हम घर के मेंबर को ढूंढते हैं। और उसी समय लाइट अगर आ जाए या कोई रोशनी आ जाए तो हमारे लाइफ में हमारे अंदर एक सेटिस्फेक्शन आ जाता है, हमारे अंदर एक टेंशन फ्री हो जाती है कि लाइट आ गई, लाइट चली जाती है और फिर लाइट आ जाती है तो हम कैसे रिएक्शन देते हैं। तो वही रिएक्शन हमारे जीवन में हम आत्मिक वे से अगर देखें, इसको हम आत्मिक आईज से अगर हम देखते हैं, आत्मिक आंखों से अगर हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारी जीवन की ज्योति है। अगर हम परमेश्वर को इस ज्योति को हम नहीं जानते, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, हमारे आजू बाजू भी बहुत सारे लोग हैं जो इस लाइट को जानते हुए भी नहीं जानते हैं, तो वो अंधकार में टकरा रहे हैं। ये टकराना क्या है? लाइफ की सारी डिफिकल्टीज, फैमिली प्रॉब्लम, पॉवर्टी, अगर हम ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाती है या कुछ और भी तरह के ऑब्स्टिकल्स, हर्डल्स जो लाइफ में होती है, परेशानी आ जाती है। अगर कुछ हो गया तो टेंशन में आ जाते हैं, है ना, अपने कार्य के टेंशन में आ जाते हैं, उलझते जाते हैं, क्योंकि हम उस ज्योति को नहीं जानते, हम वो लाइट ऑन करना नहीं मांगते उस समय। अगर हम उस लाइट को ऑन कर दे, हमारी जो स्पिरिचुअल लाइट है यीशु मसीह, हम अपनी उस यीशु मसीह की लाइट को ऑन कर दे तो वो अंधकार दूर हो जाएगी। और जिस तरह से हम संसार की लाइट आके हम लोग चिल्लाते एकदम से, तो वही खुशी, वही आनंद आप अपने अंदर रियलाइज करोगे। ये बहुत, अपने ग्रुप में जितने लोग जुड़े हैं ये इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं कि हम जब अंधकार में थे तो हम बहुत टकराते थे, इधर उधर सब टकराते थे, सब ऑब्स्टिकल, सब तकलीफों से गुजर चुके हैं, है ना। और ऐसा नहीं कि अभी भी नहीं आ रही है, आती है तकलीफें, मगर अभी हमारे पास लाइट है, हम ऑन रखते हैं अपनी लाइट को। उस समय हमारे पास लाइट ऑन नहीं थी, हम कभी इधर कभी उधर, कभी अपने दोस्तों से बोलते हैं या कभी कुछ ना कुछ घर में परेशानी, दिक्कतें, अपने कार्य स्थान में मिसअंडरस्टैंडिंग और बहुत सारी चीजों में उलझ जाते हैं। और मगर जब हम अपने परमेश्वर की ज्योति को अपने अंदर आत्मसात करते हैं, अपने अंदर उसको पूरा अंदर हम उसको वो कर लेते हैं, पूरा अपने अंदर समेत कर लेते हैं, अपने अंदर ले लेते हैं, तो वो लाइट चालू हो जाती है और हमारे दिमाग की लाइट भी चालू हो जाती है बहुत अच्छे से। जब हमारे दिमाग की लाइट प्रभु यीशु मसीह ऑन कर देते हैं और हम फिर पूरे अच्छी रीति से, प्रॉब्लम्स आएंगी मगर लाइट ऑन करने के बाद हम पूरी अच्छी रीति से उसको बिल्कुल सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर प्रभु यीशु मसीह की लाइट रहती है। और प्रभु यीशु मसीह ने इतनी अथॉरिटी दी है, अपने बराबर वाली अथॉरिटी दी है कि तुम मेरे नाम से लोगों को चंगा करोगे, तुम मेरे नाम से लोगों के पास जाओगे तो शांति को दोगे, तुम मेरे नाम से जाओगे तो लोगों के जीवन में उद्धार लाओगे। तो ये परमेश्वर ने अपनी अथॉरिटी, अपने बराबर की अथॉरिटी दी है, बट परमेश्वर यही मांगता है कि तुम मेरे वचनों में चलो। आई एम द लाइट एंड यू आर ऑल्सो द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। और जब हम भले काम करते हैं, जैसे वचन कहता है मैथ्यू 5:16 में कि जब हम भले काम करते हैं, ये भले काम कौन से हमारे, कि ऐसा नहीं कि किसी की कुछ भले काम के इन द सेंस कि गुड डीड्स है, भले काम गुड डीड्स है, बट हम उसको स्पिरिचुअली वे में अगर भले करें, स्पिरिचुअली वे में, उसका भला करते करते ये नहीं सोचे कि इसका भला किया तो अपना भी भला हो ही जाएगा, है ना, अपने फायदे के लिए नहीं, सिर्फ सामने वाला अगर परेशान है तो यीशु मसीह को याद करके कि यीशु मसीह ने हर एक जन को, सिर्फ ईसाइयों को नहीं, हर एक जन की भलाई करी है, हर एक जन के लिए आया था। तो हम भी अपने आप को हर एक जन के लिए तैयार रखें कि सामने वाला अगर दुखी है तो हम भलाई करें। जब हम भलाई करते हैं तो हम, हमारा जो पिता स्वर्ग में बैठे हैं वो बहुत खुश होते हैं, क्योंकि लोग हमारे लिए बोलते हैं उस समय, यार वो तो बहुत अच्छा है, अच्छी है, उसने मेरे लिए प्रेयर कर दी थी, उसने मेरी हेल्प करी, उसने जब मैं बहुत परेशान था उसने ऐसे वचन बोले या ऐसे प्रेयर करी कि बहुत पीस मिला। भले बेचारे को उस समय
अगर हमारे बोलने से, प्रेयर करने से, परमेश्वर की बात उससे शेयर करने से, यीशु मसीह की जो लाइट उस पे डालने से उसको जो शांति मिलती है वो बहुत बड़ी बात है। और मैं एक बात बताना चाहूंगी कि शांति, पीस बहुत बड़ी चीज है लाइफ में। अगर पीस मिल गई तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाती है। बहुत पीस होनी चाहिए लाइफ में। ये पीस कब आएगी? जब हम ऑन कर देंगे लाइट को। जब हम ऑन कर देंगे लाइट को तो अभी भी अगर जैसे लाइट चली जाती है तो गर्मी लगने लग जाती है, केजिया बोलने लग जाती है। लाइट कब आएगी? प्रेयर चालू कर दो, लाइट कब आएगी? मसीह नहीं, ऐसा नहीं करूंगी, अब ये नहीं करूंगी, और लाइट आ जाती है। अब वो बहुत खुश हो जाती है, उसकी पीस हो जाती है। तो यही पीस, एक छोटा सा एग्जाम्पल है बच्चे का दिया, तो आप बहुत अच्छे समझ सकते हैं। ये पीस हमारे अंदर आ जाती है परमेश्वर की। तो परमेश्वर यही चाहता है कि परमेश्वर की इस ज्योति को, जीवन की ज्योति को, यीशु मसीह की ज्योति को हम अपने अंदर ले और उस लाइट को हमेशा जलाकर रखें, और उस लाइट को जलाने के बाद खुद भी उस पर प्रॉपरली चले और दूसरों को भी प्रॉपरली चलाए। इफिसियंस चैप्टर 5 वर्स 8, इफिसियों की पत्री अगर हम देखें नया नियम से, इफिसियों की पत्री चैप्टर 5 वर्स 8, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार में थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। क्योंकि आवाज ठीक आ रही है? क्योंकि आवाज सही है? हाँ बिल्कुल ठीक आ रही है। 5:8 वचन कहता है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार में थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। पहले हम अंधकार में थे। मैं अपनी लाइफ से बोलना चाहूंगी, पहले मैं अंधकार में थी। और हम अपनी लाइफ का एग्जाम्पल इसलिए देते हैं क्योंकि सामने वाला व्यक्ति अपने आप को बहुत अच्छे से जानता है कि उसने कितने कितने सिंस किए हैं उसके पास्ट में और प्रेजेंट में भी। जो अगर कोई सिन कर रहा है तो वो सिन भी उसको बहुत अच्छे से पता रहता है, वो क्रिस्टल क्लियर रहता है अपने कैरेक्टर के ऊपर। इसलिए मैं भी अपने ही ऊपर एग्जाम्पल देके इसको बताने की कोशिश करूंगी, क्योंकि सब जानते कि हमारा पास्ट क्या था और हमने क्या क्या गुनाह किया। तो मैं इसको बहुत अच्छे से इसको रिलेट करना चाहूंगी, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार में थे। जैसे आप सभी को पता है कि मैं ब्राह्मण फैमिली से आई हूँ। मेरा सरनेम भट्टाचार्य चलता है और मेरी फैमिली में मैं बॉर्न अगेन हूँ। हाँ, मेरी फैमिली वाले भी जानते हैं यीशु मसीह को, मगर उनकी अभी लाइट बंद है, उनकी अभी स्विच ऑफ है, बीच बीच में ऑन करते बंद चालू करते, उनकी ब्लिंक होती है लाइट अभी। तो मुझे विश्वास है कि उनकी लाइट पूरी तरह से ऑन परमेश्वर 100% कर दिया, विश्वास करती हूँ मैं। सही समय पे परमेश्वर के सारे कार्य पूरे होते हैं। मैं पहले अंधकार में थी, परमेश्वर ने मुझको खींच के ज्योति में लाए। परमेश्वर मुझे खींच के ज्योति में लाए। मैं भोपाल में थी 2004 या 5 में इंदौर आई थी मैं। और कहाँ मैं इंदौर में थी, कहाँ मैं भोपाल में थी, कहाँ मैं इंदौर में आई। और जब मैं इंदौर में आई तो मेरी क्वालिफिकेशन उस समय M.Com थी और मेरा कोई फूड प्रोडक्शन से नाता वाता नहीं था। और मैंने शायद ही होटल है वहाँ पे ज्वाइन किया था, बट होटल के अंदर ज्वाइन नहीं किया था। वहाँ पे एक टेली ब्रांड कंपनी की वहाँ पे टेली कॉलिंग होती थी कि बेल्ट लगा तो उस बेल्ट से पतले होते हैं। मुझे चुना उस एडवर्टीजमेंट के लिए, उस प्रचार के लिए। तो मैंने उसको उस समय जब मुझे नौकरी की बहुत ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि मेरे फादर रिटायर हो गए थे, मेरा छोटा ब्रदर उस समय पढ़ाई ही कर रहा था इंजीनियरिंग की, और फाइनेंशियली मुझे बहुत जरूरत थी। और बहुत, क्योंकि अंधकार में थी तो बहुत ऑब्स्टिकल्स थे, बहुत परेशानी थी, लाइट ऑफ था सब जगह से। जॉब मिल गई उस समय। यीशु मसीह तो मुझे जानते थे, मैं यीशु मसीह को नहीं जानती थी। तो यीशु मसीह का योजना थी कि मेरे को वहां तक लाना, क्योंकि वहां पे इतने लोग आए थे और मैंने सोचा था इतने अच्छे सब तैयार होके आए, बहुत एकदम बोल्ड टाइप की लड़कियां आई थी, बिल्कुल ऐसा। मेरे को लगा क्या मेरा कहाँ हो जाएगा इसमें, मगर मैं यीशु मसीह को नहीं जानती थी, तो मैं बिल्कुल लो कॉन्फिडेंस में थी। मगर मेरा हो गया, और मेरा हो गया और ऐसा हुआ था कि मेरे सेल्स बहुत अच्छे होते थे वहाँ पे। उसमें सामने वाले का क्रेडिट कार्ड के नंबर और पासवर्ड देने पड़ते थे, जो बड़ा टफ था, मुझे मिल जाता था वो। और करते करते सामने कॉलेज ही था,
उस कॉलेज में टेली ब्रांड की ऑफिस भी बंद हो गई, तो मैंने कॉलेज के सामने ही मैंने बायोडाटा डाल दिया। अपना रेज्यूमे डालने के बाद मुझे वहाँ पे जॉब मिल गई। ये प्रभु की योजना थी। मैं 2004 में जैक ये मैं जहाँ जॉब थी, मैं स्टाफ थी और जैक स्टूडेंट। मैं तब जैक को एज ए स्टूडेंट ही जानती थी, मगर 2005 में हमारी मुलाकात बढ़ी और ये परमेश्वर की योजना थी। मेरे जो ज्योति की जो लाइट थी स्विच, वो जैक के हाथ से ही परमेश्वर ने पहुंचाई, जैक ने ऑन कराई मेरे दिमाग में। तो जो कि इंदौर में जैसे पप्पू, रजनीश और मोनी और बहुत लोग, मिली, ये सब इंदौर में मेरे साथ थे वहां पर। ये लोग भी स्टूडेंट थे, मगर ये सब जुड़े हुए थे जैक के थ्रू। मगर थोड़ी सालों बाद जब मैं जैक को जानने लगी, पहचानने लगी, और जैक ने मुझे यीशु मसीह के बारे में बताया, और इन लोग ने मुझे बताया, ये पप्पू और जैक ने, मगर इन लोग ने उस समय ऐसा बताया कि मैंने इनसे क्रॉस क्वेश्चन किया, क्योंकि इन लोग भी स्पिरिचुअली उतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। तो इन लोग ने भी मुझे ऐसा ना आधा बताया कि बस मान जाओ, बस बोलते थे मान जाओ। मैंने पप्पू की बहुत खिंचाई की है क्वेश्चन कर करके उस समय। तो इसके बाद उस समय आंसर नहीं था, मगर इस समय बहुत आंसर है उसके पास, क्योंकि उसकी भी लाइट ऑन है। तो परमेश्वर ने हम तीनों को जोड़ दिया। मुझे तो पता ही नहीं था, और इन दोनों को जोड़ा, जो पहले जैक को भी, पप्पू को, जिनको इनको भी आधा पता था। इन लोग बस मेरे को मनवाते थे कि मान जाओ ऐसा करके। तो मान गई मैं इनकी बात, मगर कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाए, बस इतना बता दिया कि कुछ भी मांगना है जीसस कॉल्स में प्रेयर कर लो, जीसस से हो जाएगा तुम्हारा। और वाकई मेरे को परमेश्वर ने मेरी प्रार्थनाओं को सुना, मेरी बहुत सारी परेशानियों को दूर किया, मुझे हील्ड किया परमेश्वर ने। ये इन लोग जानते हैं सभी लोग। और परमेश्वर ने मेरी लाइट को ऑन करा उस समय। ये प्रभु की योजना थी। और बहुत सारे मुझे ऐसा लगता है, यानी मैं अपने इधर की बात कर रही हूँ, या कहीं किसी की ऐसा लगता है कि मुझे उस समय लोग ये सोचते होंगे कि नूतन ने यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया क्योंकि जैक के साथ इसको अपना रिलेशनशिप आगे बढ़ाना है ना। तो ये जैक के साथ रिलेशनशिप नहीं था, ये तो हमारी बुद्धि काम ही नहीं कर रही थी। तो ये जैक के साथ रिलेशनशिप नहीं था, ये परमेश्वर की योजना थी, गॉड प्लान था, ये टोटली प्लान था परमेश्वर का, कि परमेश्वर ने मुझे यहाँ भेजा, इन लोगों से मिलाया, क्योंकि मेरा क्वालिफिकेशन इस कोर्स से रिलेटेड कुछ भी नहीं था, मगर मैं मिली। ये प्लानिंग परमेश्वर की स्टार्ट हुई और रिलेशनशिप हमारा बढ़ा। मगर मैंने वो फिर बढ़ा उस समय, और परमेश्वर ने, जैसे वचन कहता है, तूने मुझे चुना नहीं, मैंने तुझे सजा है, मैंने तुझे चुना है, मैंने तुझे चूज किया है। तो परमेश्वर ने उस समय मुझे अंधकार से ज्योति में लाए और मैं ज्योति की संतान बनी। और मैं यही बताना चाहती हूँ कि अभी आप अगर देखेंगे तो अभी हम जूम ग्रुप में सभी ज्योति की संतान है। हम एकदम से सब आए हैं और एकदम से परमेश्वर की इस लाइट को हमने ऑन किया है। परमेश्वर ने वो लाइट हमारे चेहरे पे चमकाई है ना। और हम जो उस ज्योति को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अभी हम उसको शेयर कर रहे हैं, है ना। और वचन कहता है क्योंकि ज्योति का फल, अगर हम जब परमेश्वर की ज्योति में आते हैं, है ना, तो ज्योति का फल क्या होता है? ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई, धार्मिकता और सत्य है। सब प्रकार की भलाई। हम में से मैं अपना ही बोलती हूँ कि एकदम परफेक्ट थोड़ी ना हूँ, मैं परफेक्ट नहीं हूँ। मैं बहुत कोशिश करती हूँ। मैंने बहुत चेंजेस भी लाए अपनी लाइफ में, बहुत सारे चेंजेस जो मेरा पुराने, जिससे ये मेरे मोनी और पप्पू मेरे फ्रेंड है, मिनी फ्रेंड है, ये है तो देवर मगर मेरे फ्रेंड है। और इनको पता है कि हमने फुल ऑन मस्ती करी है, फुल ऑन हम मस्ती, और जैब तो थोड़ा चुप हो जाता था मगर मेरे साथ इन लोग बहुत मजाक मस्ती करते थे। और मगर हम सारी चीजों को हम मजाक में लेते थे, मगर जब हम ज्योति की संतान बनते, सीरियस होते, ओबे करते परमेश्वर की बातों को, तो हम भलाई, धार्मिकता और सत्य, इन सब प्रकार के जो ज्योति के फल है ये हमारे अंदर आ जाते हैं। भलाई, अपनी भलाई नहीं, हम दूसरों की भलाई करने लग जाते हैं, है ना। जो परमेश्वर के जो 9 फल है वो परमेश्वर हमारे अंदर डालना चाहता है। और जो अगर हम परमेश्वर की ज्योति है
तो हम इसको इवेल्युएट करें अपने लाइफ में, हमें अपने लाइफ में इसको इवेल्युएट करना चाहिए। मैं भी इवेल्युएट करती हूँ कि हम परमेश्वर ने बोला जीवन की ज्योति मैं हूँ, यू आर ऑल्सो द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। बट हमको अपने ये जो परमेश्वर चाहता है बोलने से नहीं है, आपको फॉलो करना है। फॉलो भलाई क्या, एकदम अभी हमने किसी के लिए अच्छा किया मगर अभी थोड़ा गुस्सा आ जाएगा या कुछ ऐसा हो जाएगा, किसी ने अपने बारे में बोला तो अपन बोलेंगे अच्छा ये हमारे लिए ऐसा बोल रहा था, दिमाग में उसके लिए चालू हो जाता है। तो मगर इस चीज को हमें हटानी है, उसके लिए परमेश्वर ने हमको गाइड किया है 9 फलों से। हमें प्रार्थना करना चाहिए और उस 9 फलों के अंदर हमें स्टेप बाय स्टेप अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए। वो 9 फल कौन से है मैं आपको बताना चाहूंगी। वो 9 फल है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता एंड संयम। अगर हम परमेश्वर की ज्योति को अपने अंदर एंट्री देते हैं, वो नॉक कर रहा है उसकी वो कि मैं हूं, एंट्री हमें देनी है। एंट्री हम देते हैं, एंट्री देने के बाद बैठना नहीं है, उसको एक्टिवेट करना है। हम जब उसको एक्टिवेट करते हैं तो एक्टिवेट करने के बाद हमारे लाइफ में परमेश्वर ऑटोमेटिक भी इस सारे फ्रूट्स को प्रोवाइड हमारे अंदर डाल देते हैं। और हमको भी कोशिश करनी है, परमेश्वर तो करते ही है, परमेश्वर के लिए बहुत इजी है सबको सब देने के लिए, बट परमेश्वर चाहता है तुम भी मेहनत करो, तुम भी कुछ करो मेरे इस चीज को करने के लिए, तुम भी अपनी एक्सरसाइज करो। हम अपनी बॉडी को ठीक करने के लिए अपनी एक्सरसाइज करते हैं, तो परमेश्वर बोलता है तुम अपनी आत्मा को ठीक करने के लिए, अपनी आत्मा के अंदर जो भी जो चीज नहीं है, जो चीज अनवांटेड जो फ्रूट्स है उसको काट छाट दो। और परमेश्वर के वांटेड फ्रूट्स लव, हैप्पीनेस, पीस, पेशेंस, काइंडनेस, गुडनेस, फेथफुलनेस, जेंटलनेस एंड सेल्फ कंट्रोल। हम प्रेम करने लग जाते हैं, अगर हमारे लिए कोई बुरा बोला ठीक है, हमारे अंदर की माइंड ही ऐसी हो जाती है कि अरे जाने दो इसको तो यीशु मसीह के बारे में बेचारे को अभी पता ही नहीं है, पता भी है तो इसको फॉलो नहीं करता है। हम तो फॉलो करते हैं, हमको डर लगने लग जाता है कि अगर हमने कुछ इसके अगेंस्ट कर लिया, मैंने गुस्सा कर दिया या मैंने इसके अगेंस्ट में कुछ कर दिया तो उसका तो ठीक है, मेरा भी माइनस हो जाएगा परमेश्वर के राज में। माइनस पॉइंट्स मैं केजिया को समझाती हूँ कि कुछ गलती किया माइनस पॉइंट्स मिलेंगे यीशु मसीह की उधर से, तो कुछ ऐसा करना नहीं। तो हम भी गॉड फियरिंग होना चाहिए, हमें फियर ऑफ गॉड हमेशा रहना चाहिए। फियर ऑफ गॉड रहेगा तो अगर सामने वाली आपकी बुराई करेगा या सामने वाले से अगर आपको समझ में आएगा कि ये हमारे लिए ठीक नहीं है, ये बंदा ठीक नहीं है, मगर हम उसको उस समय माफ कर देंगे, उसके साथ प्रेम करेंगे, उसके साथ जैसे परेशान में होगा वो परेशान होगा, हमें कोशिश करेगा, मगर हम उसको हैप्पीनेस दिलाने की कोशिश करेंगे। वो जॉय, परमेश्वर की जो जॉय है हम उसको स्प्रेड करने की कोशिश करेंगे उसके अंदर। और जब हम उसको स्प्रेड जॉय देंगे तो उसके अंदर भी पीस आएगा और सबसे बड़ा पीस अपने अंदर आ जाएगा और हम माफ कर देंगे। हमें वो उस बात की वैल्यू रहेगी ही नहीं कि वो हमारे लिए क्या बोल रहा है, या उसने जैसे ज्यादातर ये होता है वर्क प्लेस में कि उसने हमारे लिए ऐसा करा, वो मैं गई मुझे जाना था, वो पेपर लेके चला गया, मुझे करना था, तो हम उस चीज को इग्नोर करना चालू करेंगे और वो पीस हमारे अंदर भी आ जाएगी और हमारे अंदर पेशेंस आ जाएगी। सबसे बड़ी बात, हम हमारी जो संयम है, जो लास्ट उसका फ्रूट है संयम, सेल्फ कंट्रोल। अगर सामने वाला अपने आप को सेल्फ कंट्रोल कर ले, है ना, वो परमेश्वर के वचनों के थ्रू सेल्फ कंट्रोल कर ले, ऐसा नहीं कि मारने पीटने तो अपने आप को सेल्फ कंट्रोल, ये जो 9 फल्स के अंदर अपने आप को सेल्फ कंट्रोल कर ले, 9 फल को खा ले, वो अपने पूरा आत्मिक रूप से उसको अपने अंदर पूरा स्प्रेड कर ले, दिमाग सब में, तो ये सेल्फ कंट्रोल आ जाएगा। सेल्फ कंट्रोल आने से हम उस ज्योति में प्रॉपर चलेंगे, अंधकार में हम टकराएंगे नहीं, हम ना किसी की बातों में आएंगे, ना किसी डिफिकल्टी में आते भी है तो इस 9 फल के द्वारा हम उसको पूर्ण रूप से बहुत ही पेशेंसली और बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसको रिमूव कर देंगे, बिना लड़ाई झगड़े के, बिना पॉलिटिक्स के, बिना सब कुछ के, हम इसको बिल्कुल ही सॉल्व कर देंगे। मैं और एक वचन बोलना चाहूंगी, मैं बताना चाहती हूँ, हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर जॉन की पुस्तक से, चैप्टर 9 वर्स 15, जॉन 9:15। इसमें वचन कहता है, फिर फरीसियों ने भी उससे पूछा कि किस रीति से आंखें खुल गई। उसने
उसने उनसे कहा, उसने मेरी आंखों पर मिट्टी लगाई, फिर मैंने धो लिया, अब देखता हूँ। क्या क्या बोल रहा है इसमें कि मेरे आंखों में मिट्टी लगाई, फिर इसमें हम ध्यान दे, फिर मैंने धो लिया और अब देखता हूँ। हमारे आंखों में, हमारे आंखों को हम धोते हैं। इधर हम सांसारिक आंखों की बात नहीं कर रहे, आत्मिक आंखों की बात कर रहे हैं। अगर हम अपने आंखों से आत्मिक आंखों से मिट्टी को हम हटाते हैं, हम डर्ट को हटाते हैं, मिट्टी यानी धूल आ गई, हम अपनी आत्मिक आंखों से डर्ट को हटाते हैं, तो हम देखने लग जाते हैं। हम क्या देखने लग जाते हैं? हम दूसरों के अंदर उसकी बुराई देखने लग जाते हैं, हम दूसरों के अंदर उसकी अच्छाई को देखने लग जाते हैं। उस पे हमको ये लगता है कि हम इसको कैसे ठीक कर दे। और हमारा जो विजन है वो बहुत अच्छा हो जाता है और आत्मिक आंखें हमारी खुल जाती है, क्योंकि हमने उस मिट्टी को हटा दिया है, उस शैतान के पर्दे को हटा दिया है, उस काले पर्दे को, इविल के स्पिरिट के काले पर्दे को हटा दिया है। एक छोटा सा एग्जाम्पल है अभी संगीता मामी का। डॉक्टर कुछ भी बोल रहे हैं, मगर हमने अपनी आंखों की मिट्टी को हटा दी है, हमने अपनी आत्मिक आंखों की मिट्टी को हटा दी है, उस बीमारी की मिट्टी को हटा दी है। और हम धन्यवाद देते हैं कि हम उस आत्मिक आंखों से संगीता मामी को चंगाई हील होते देख लिया है। संगीता मामी खड़ी हो गई है, वो ज्योति संगीता मामी, जीवन की ज्योति संगीता मामी के पास है, क्योंकि हमने अपनी आंखों की, आत्मिक आंखों की मिट्टी को हटाई है, डर्ट को हटाई है, बीमारी को हटाई है, परेशानी को हटाई है, तकलीफ को हटाई है, दिक्कतों को हटाई है, टेंशन को हटाई है। तो हमने हमारे जीवन में भी हमने ये सारी चीजें हटाई है। टेंशन, फालतू सारी व्यर्थ की बातें, फालतू हमारे मैं एक बात बता देती हूँ, हम सब प्राइवेट वर्कर्स हैं, तो हमारी जो फालतू जो खर्चे है ना, वो भी परमेश्वर ने हटा दी आत्मिक आंखों से। हमारी आत्मिक आंखों से वो चीज हट चुकी है ना, कि हम फालतू खर्चे नहीं करते, हम उस गलत संगति में नहीं बैठते कि हम वहां बैठे और हम जो परमेश्वर की जो आशीषित हमारी जो पूंजी है, हम उसको स्पेंड करें उस चीज पे। वो चीजें हमारे परमेश्वर ने हमारी आंखों से हटा दी है, क्योंकि हमने उस चीज को अलाउ किया है, हमने उस चीज सारे गिफ्ट्स को हमारे अंदर अलाउ किया है, तो हमारी आंखें, आत्मिक आंखें खुल गई है। तो वचन जी कहता है तुम देखने पाओगे। अब हम देखने लगे, हम सब देख रहे हैं, हम सबको दिखाई देने लगा है प्रॉपरली। और प्रेरितों के काम 13:47 अगर हम देखते हैं, एक्ट्स चैप्टर 13 वर्स 47, प्रेरितों के काम चैप्टर 13 वर्स 47, प्रभु ने हमें ये आज्ञा दी है। प्रभु हमें आज्ञा देता है, जैसे हमारे पिता, सांसारिक पिता हमें आज्ञा देते हैं, हमारे बड़े हमें आज्ञा देते हैं, तो प्रभु तो सबसे बड़ा है। प्रभु ने हमें ये आज्ञा दी है, मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है, मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है, ताकि तू पृथ्वी की छोर तक उद्धार का द्वार हो। अब इसमें मैं हाईलाइट करना चाहूंगी अन्य जातियों। अन्य जातियां कौन है? अन्य जातियां कौन है? हम अगर बोला जाए तो अन्य जातियां कौन है? हिंदू, मुस्लिम, सिख या हमारे आजू बाजू अन्य जातियां, ये तो है। और अन्य जाति कौन है? मैं तो बोलना चाहूंगी अन्य जाति वो है जो यीशु मसीह को जानते हुए भी उस पर फॉलो नहीं करता है, उसकी बातों को मानता नहीं है, उसकी बातों पे, आज्ञाओं पे चलता नहीं है, बस जानता है कि यीशु मसीह वो। जैसे क्रिश्चियन फैमिली में अगर हम पैदा हुए हैं और हम यीशु मसीह के वचनों पर नहीं चलते तो हम अन्य जाति हैं। यानी मैं बताना चाहूंगी, मैं तो अन्य जाति से थी, जैफ और पप्पू मिले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि वो तो उस समय क्रिश्चियन थे, मगर उस समय वो ये अन्य जाति भी अगर वचन देखा जाए तो ये अन्य जाति थे, ये भी अन्य जाति थे। ये और मोनी से मिली थी, उस समय वो भी अन्य जाति था, क्योंकि परमेश्वर को जानते थे, ये थोड़ा बहुत वचन भी जानते थे, फॉलो नहीं करते थे। हम लोग उस पे ओबीडियंस नहीं थे, उस चीज पे हम फॉलो नहीं करते थे। कोई बोलता था तो हम हंस देते थे, हाँ जी जी, उसको करने के लिए जी जी हाँ करके चले जाते थे, क्योंकि हम अन्य जाति थे। तो मसीह में हम अन्य जाति को ज्यादा देखने पाएंगे। वो जो अन्य जाति वो तो है ही, उसको तो पता ही नहीं है कि और क्योंकि हम अन्य जाति हम उसको नहीं बता रहे,
हम मसीह होकर उसको नहीं बता रहे, उसको पता नहीं है, वो अन्य जाति और हम उससे बड़े वाले अन्य जाति। तो और मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया। अब हम परमेश्वर को जानने लगे, वचनों को हम अपने अंदर आत्मसात करने लगे। अब हम परमेश्वर चाहता है कि अब तुम ज्योति के लिए ज्योति ठहराया है ताकि तू पृथ्वी के छोर तक उद्धार का द्वार हो। यानी कि अब परमेश्वर कहता है कि तुम जब मुझे जानने लगे हो, अब तुम्हारा काम है, नाउ इट्स योर ड्यूटी, मेरे इस ज्योति को फैलाओ। तुम कैसे फैलाना है? वचन के थ्रू, हीलिंग के थ्रू, प्रेयर के थ्रू, जो आपको परमेश्वर देता है। पर जरूरी नहीं कि हम प्रीच ही करें। परमेश्वर ने बहुत शिक्षक बनाए, उपदेशक बनाए, प्रोफेट्स बनाए, हीलिंग करने वाले बनाए, और परमेश्वर ने बहुत सारे ऐसे आराधक बनाए, और जैसे परमेश्वर के नजदीक में लाने वाले लोगों को बनाया, है ना। कोई जैसे एक्सप्लेन नहीं कर पाता है या बता नहीं पाता, गाना नहीं गाता। जैसे मुझे लोग बहुत बोलते हैं गाना गाओ, मगर मेरी भी आवाज थोड़ी इन लोग के जैसी इतनी स्वीट नहीं है कि गाना गाऊं। मगर ये पप्पू और जैफ ने मुझे एक बार खड़ा भी कर दिया था, बाद में खुद ही हंसे थे। तो परमेश्वर ने हर एक को एक एक तोड़ा दिया है। तो परमेश्वर कहता है मेरी ज्योति को फैलाओ। नाउ इट्स योर ड्यूटी कि अपनी मेरी ज्योति को स्प्रेड करो, और ताकि पृथ्वी के छोर तक उद्धार का द्वार हो। और यही चीज अगर हम रिलेट करते हैं यशाया वर्स चैप्टर 49, यशाया चैप्टर 49 वर्स 6, मैं तुझे जाति जाति के लिए ज्योति ठहराऊंगा कि मेरा उद्धार पृथ्वी की एक ओर से दूसरी ओर तक फैल जाए। ये पुराने नियम में भी परमेश्वर ये बोलना मांगते हैं कि मैं तुझे जाति जाति के लिए ज्योति ठहराऊंगा। अगर हम उसकी बातों पे चलेंगे तो परमेश्वर तो बहुत फेथफुल है। उनकी प्रॉमिस हमारे लाइफ में, हम एक कदम तो बढ़ाए, परमेश्वर हमें पूरा खींच लेते हैं, और परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े मिराकल्स करते हैं। हम सबसे पहले हमारे लाइफ में बहुत बड़ी पीस दे देते हैं, तो सारी टेंशन तो वहीं खत्म हो गई है ना। तो परमेश्वर कहता है जब तुम्हें मेरे बारे में पता चला, तुमने इस चीज को टेस्ट कर लिया है, तुमने इसका बहुत एंजॉय किया, नाउ इट्स योर टर्न कि अब दूसरों को एंजॉय करने दो। अब दूसरे को तुम बताओ, यहाँ अपने तक सीमित मत रखो, यूटिलाइज करो, यूटिलाइज योर गिफ्ट्स। जब हम यूटिलाइज करते हैं तो ये गिफ्ट हमारे कम नहीं होते हैं, ये और चमकते हैं और प्रकाशित होते हैं और ये पावरफुल हो जाते हैं। तो परमेश्वर कहता है कि दुनिया के छोर छोर तक इसको स्प्रेड करो। एक हम एग्जाम्पल देखते हैं कि अभी ये पैंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, पैंडेमिक एरा चल रहा है। तो शैतान चाहता है, मेरे को ऐसा लगता है शैतान ने सोचा होगा कि सारे चर्चेस बंद, सारी सभाएं बंद, सब बंद, अब क्या करोगे। तो शैतान ये जानता नहीं कि हमारा परमेश्वर बहुत महान पिता परमेश्वर है। परमेश्वर ने उसको ऐसा करारा जवाब दिया, परमेश्वर ने द्वार खोले, परमेश्वर ने बहुत बड़ा द्वार खोला। इजी वे, ये तो अगर फिजिकली देखा जाए, फिजिकली अगर रहता तो टफ रहता, इजी वे दे दिया है इंटरनेट। हम अगर देखते हैं इंटरनेट के थ्रू हम प्रीच कर पा रहे हैं, यूट्यूब के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, लाइव के थ्रू, जूम के थ्रू, वाया मीट के थ्रू, गूगल मीट के थ्रू हम परमेश्वर के वचन को स्प्रेड कर पा रहे हैं, दुनिया के छोर तक पहुंचा पा रहे हैं। परमेश्वर ने हमें सुविधा दे दी है, यूटिलाइज हमें करना है, इसका प्रॉपर यूटिलाइज करना है। कोविड ने इसको बंद किया, सोचा कि चर्च बंद, सब बंद, मगर परमेश्वर ने और बड़ा द्वार खोल दिया कि यहाँ से तुम बोलोगे इंदौर से तो कनाडा से मिनी सुनेगी, हाँ, और कौन कौन बाहर रहता है सब वहां से सुनेंगे। मगर यही चीज अगर हम सोचे कि मोनी ने ये चीज बहुत जो अच्छी चीज इसने स्टार्ट करी है सबको जोड़ने की, और इसने मोनी के अंदर जो ये प्रकाश परमेश्वर ने डाला है, इसने अपने वे से इसको स्प्रेड किया है। इसका जो इसने ऑन किया, इसका अलग वे था, इसको परमेश्वर ने अलग वे से इसको स्प्रेड करने की ड्यूटी दी है। और अगर ये मोनी पैंडेमिक नहीं रहता, हम इसके थ्रू काम नहीं करते, मोनी घर में अपनी सभा लगाता तो ना मैं आती, ना मिनी आती, ना कोई जो जयपुर वाले आ जाते, या अजमेर में है तो अजमेर वाले आ जाते, मगर इधर से बैठ के मिनी वचनों को सुन सकती है। तो इसी तरह से, और ये जो बहुत अच्छी चीज हमने करी, यूट्यूब चैनल को हम डालते हैं तो दूसरे लोग बाद में इसको देखते हैं और ये ज्योति उनके अंदर जाती है
वर्क करती है, जो बहुत, जैसे मैं परमेश्वर को बिल्कुल नहीं जानती थी। जब मैं भोपाल में थी तो मुझे लगता था कि क्रिश्चियन मेरे क्रिश्चियन फ्रेंड्स थे, तो मगर मुझे लगता था वो केक ही बस दिखता था। क्रिश्चियन मतलब केक, चर्च का वो क्रिसमस का केक, तो मैं उनको क्रिसमस का केक वाले ही क्रिश्चियन समझती थी कि यार मेरे को सीना के घर जाना। सीना जैसन मेरी फ्रेंड है बहुत अच्छी, तो मैं बस सोची थी क्रिश्चियन मतलब क्रिसमस का केक मिलेगा तो वही खाएंगे। मगर बाद में पता मुझे परमेश्वर ने चुना और परमेश्वर ने बताया बेटा क्रिश्चियन मीन्स ये होता है। बहुत सारी परेशानियां भी आती है मगर परमेश्वर हाथ नहीं छोड़ता है। परमेश्वर हमको इस छोर से उस छोर तक ले जाता है और आज हम उसके वचन को स्प्रेड कर रही है। परमेश्वर की सामर्थ है और वहां दुनिया के छोर तक जा रहा है। तो ये जो मोनी की जो बहुत अच्छी लाइट ऑन हुई है, तो मोनी की लाइट ऑन होने की वजह से हम बहुत सारे लोग देख रहे हैं और हम तो देख रहे हैं। हमारे अजमेर और जयपुर हमारी जो फैमिली है देख रही है, और जब यूट्यूब में डालने से बहुत अदर लोग भी देख रहे हैं जिनको हम जानते ही नहीं है ना, वो लोग भी देख रहे हैं। तो हमने परमेश्वर के कार्य को कर रहे हैं और परमेश्वर इस कार्य का प्रतिफल बहुत अच्छे से हमारे जीवन में देता है। मैंने बहुत अच्छे से मोनी के चेहरे में भी इस प्रकाश को देखा है। मैं मोनी को इसलिए स्पॉटलाइट कर रही हूँ अभी, क्योंकि अभी इसके लाइफ में परमेश्वर ने स्पॉटलाइट डाला। जैसे क्या मिंटू भैया स्पॉटलाइट कर देते ना बीच बीच में हम लोगों को, तो ऐसे ही परमेश्वर ने मोनी के चेहरे में स्पॉटलाइट मारा है, आशीष भैया के चेहरे में स्पॉटलाइट मारा है और आप सभी के चेहरे में मारा है। मगर अभी मैंने इन लोगों को बहुत अच्छे से आशीष भैया को जानती हूँ कि मोनी को और पप्पू को और जैफ को भी बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। तो इनके चेहरे में बहुत परमेश्वर ने स्पॉटलाइट मारा है और ये स्पॉटलाइट इन लोग बहुत अच्छे से यूज कर रहे हैं और इनके चेहरे देखिए बहुत अच्छे से चमक रहे हैं। ये परमेश्वर की चमक है। ये मोनी जब मार्च में आया था, ईयर में भूल गई, मैंने मोनी के चेहरे में टेंशन देखा था। मैंने और जैफ ने देखा था उस टेंशन को, और जब हम और जैफ भी साथ में थे शुरू में, तो हमारे चेहरे में भी टेंशन था। ये पप्पू के चेहरे में बहुत टेंशन रहता था, की चिड़चिड़ करता रहता था, हर बात में घी करता रहता था। मगर जब से उसने भी परमेश्वर को पहला स्थान दिया है ना, जैसे मोनी ने अभी स्थान दिया है और जब से पहला स्थान दिया, जैफ ने भी पहला स्थान दिया, हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग सुपर हो गए बिल्कुल। और आशीष भैया के जीवन में भी मैंने बहुत मिरेकल्स अभी जुड़ी हुई तो मैंने देखा, और सबके जीवन में है। बहुत लोगों ने, मैं ऐसे बहुत सारी चीजें अंदर से नहीं जानती, इनको अंदर से जानती हूँ मैं, इसलिए बता रही हूँ। तो पर ये क्या नाम है, ये पप्पू के जीवन में, पप्पू ने जब स्पॉटलाइट मारा यीशु मसीह ने, तो पप्पू का घी बंद हो, यानी घी करता रहता था हर बात में कि अरे भाभी कैसा होगा, यानी मुझसे तो कम, जैसे ज्यादा शेयर है कि ये कैसा होगा वो कैसा होगा। मगर परमेश्वर ने उसके जीवन में भी पीस भरा है। फाइनेंशियल दिक्कत सबको आती है, ये तो होता है, प्राइवेट है तो हमको भी आती है। अभी सब हम 50% में है, मगर परमेश्वर हमारा 100% हमारी जरूरतों को पूरा कर रहा है और हम अच्छा खा रहे हैं, अच्छा हम सब चीज अच्छा हमारे पास अभी है ना। और कभी कभी तो हम संडे को मीट नहीं लाते, ये पप्पू अच्छा मीट लाके खाता है। तो परमेश्वर अच्छे से प्रकाश चमका रहे हैं और परमेश्वर में बहुत अच्छी आशीष भैया के भी मैं देखती हूँ कि बहुत सेटिस्फैक्शन देखती हूँ उनकी फेस में। इंसान के फेस में झलकता है उसका अंदर का चीज, भले वो बताए नहीं बताए, है ना। तो मैंने ये चीज बहुत नोटिस करी है। अगर कोई किसी चीज को वो अलग वे में मत लेना, मैंने बहुत चीज नोटिस करी है इस चीज को। तो मैंने मोनी की लाइफ में, पप्पू की लाइफ में, भैया की लाइफ में, बहुत सारे लोगों की लाइफ में मैंने इस चीज को नोटिस करी है। तो मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर की, वो उसने हमें ज्योति दी और वचन दिया है। वचन में हम, हमारा बस शर्त ये कि इस वचन के अकॉर्डिंग हम चल ले, और जो जैसे ही हम वचन के अकॉर्डिंग चलेंगे हम ज्योति की संतान बन जाएंगे और हम एंड वर्ल्ड के कोने कोने में, है ना, वर्ल्ड के कोने कोने में यीशु मसीह की ये वचन को, प्रकाश को चमकाएंगे और परमेश्वर हमको चमका देंगे। पर हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी और हमारे अंदर भी वो सारी चीजें खत्म हो जाएगी, प्राउडनेस, और हमारे अंदर वो कि हमको भी ऐसा होना चाहिए, हमें भी ये होना चाहिए, हमें भी मिलना चाहिए, हम उसी में सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो मैं धन्यवाद देती हूँ इस वचन के लिए भी, और बताना मांगती हूँ ये इफिसियों की पत्री 5:14, इफिसियों की पत्री 5:14, उसमें लिखा है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ।
तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। इसमें परमेश्वर बोलता है जाग जाग, मुझे जगाया परमेश्वर ने, हम सबको जगाया कि जागो। हाँ, कोरोना आया, जागो, है ना, ये बीमारी आई, जागो, और सारी परेशानी आई, जागो, है ना। तो ये जाग, और हमें जगाना भी है, लोगों को जगाना है, और मसीह की ज्योति हम पर चमकेगी। हमको परमेश्वर के वर्ड्स को, ऑर्डर्स को फॉलो करना है। इट्स नॉट वेरी इजी कि हमें फॉलो कर ले। जो उन्होंने 9 फ्रूट्स बताए थे, सुनने में बहुत इजी है और करने में बहुत कठिन है, मगर आप परमेश्वर को एंट्री दे दोगे अपने हार्ट के अंदर कि प्लीज कम, है ना, आइए प्लीज, अब मुझे संभालिए, तो हमारे लिए इजी हो जाएगा, है ना। बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, और ये जब हम इसको फॉलो करना चाहेंगे तो हमारे ऊपर सबसे पहले एक्सपेरिमेंट आ जाएगा। ये वचन हम शेयर कर रहे हैं तो एक्सपेरिमेंट आ जाएगा कि तूने ये वचन शेयर किया, अब तेरा कल टेस्ट है। वो कोई ना कोई आएगा बुराई करने के लिए स्कूल में, और कुछ ना कुछ हो जाएगा शायद। तो अगर ऐसा होता है तो हम, मेरे को वो 9 गिफ्ट्स वापस रिवीजन करना पड़ेगा, रिवाइज करके उसको फॉलो करना पड़ेगा, उस पर चलना पड़ेगा, तभी विक्ट्री मिलेगी मुझे, तभी प्रकाश चमकेगा, तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगी, तभी फेस कर पाऊंगी, किसी को नीचा नहीं दिखाऊंगी, मगर परमेश्वर के वचन को लेकर आगे बढ़ूंगी तो मेरा रास्ता परमेश्वर क्लियर कर देगा, मेरे ही दुश्मन को मेरा फ्रेंड बना देगा। तो मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर को इस सारी चीजों के लिए। हाँ, मैं धन्यवाद, भैया ने ये सारे 9 गिफ्ट्स दिखाए हैं, थैंक यू भैया। जॉय, पीस, पेशेंस, काइंडनेस, सेल्फ कंट्रोल, जेंटलनेस, फेथफुलनेस, गुडनेस एंड लव, ये सब मिलके परमेश्वर की लाइट, स्पॉटलाइट हो जाएगी हमारी लाइफ में। हमारा दुश्मन हमारा दोस्त बन जाएगा, हमारे शैतान जो अगेंस्ट में करना चाहेगा वो मुंह की खाएगा, और हमारे जीवन बिल्कुल स्मूथली चलेगी, है ना। और आप देखेंगे थिस्सलुनीस चैप्टर 5 वर्स 5, थिस्सलुनीस की पत्री से, फर्स्ट थिस्सलुनीस का चैप्टर 5 वर्स 5, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान हो और दिन की संतान हो। हम ना रात के हैं ना अंधकार के हैं, अंधेरे में ही सारे गलत काम होते हैं, अंधेरे में ही वो क्या बोलते हैं, ये सारे चोरी और ये सारी चीजें होती है। जब मैं छोटी थी हम छत पे सोते थे, मेरी नानी से बोलते थे इतने सारे एरोप्लेन क्या क्या रात को ही क्यों निकलते हैं, तो वो कहते, मेरी नानी हम लोग को ऐसे बोलती थी स्मगलिंग, और रात को स्मगलिंग होती है, तो रात को ही सारी अंधकार में ही सारी गलत चीजें। अगर हम भी कुछ गलत करते हैं तो थोड़ा देखते हैं इधर उधर, फिर कोई नहीं देता, अंधकार करते हैं उस चीज को, अंधकार में हम इस चीज को, गलत चीज को करते हैं। तो मगर परमेश्वर कह रहा है कि तुम अंधकार नहीं, तुम हम ना रात के ना अंधकार के हैं, हम रात के भी नहीं है अंधकार के भी नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर यीशु मसीह हमारे साथ है। हम ज्योति की संतान है और सुबह दिन की संतान है, लाइट है, हम लाइट, परमेश्वर की लाइट है, हम लाइट की संतान है। हमारी लाइट हमेशा हमें ऑन रखनी है ना, और हमारी लाइट ऑन रहेगी तो सब कुछ ऑन रहेगा। हाँ, आप कंटिन्यू करो, वो अनम्यूट हो गया था। अच्छा, हम साम भजन संहिता 36 के 9 देखेंगे, साम 36:9। ये वर्स एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए मैं आपको ये वर्स बता रही हूँ, ताकि हम उस चीज को, परमेश्वर डिफरेंट वे से हमें ये समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन एक वचन मैं जिस तरह से बताऊंगी, सामने वाला उसको अलग वे से बताएगा, क्योंकि परमेश्वर हर एक से, अपनी आत्मा से हर एक से बात करता है। तो साम 36 के 9 में भी कहा है, क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है। कौन है हमारे जीवन का सोता? हमारे जीवन का सोता है यीशु मसीह। जीवन का सोता मेरे ही पास है, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। परमेश्वर की प्रकाश के द्वारा जीवन का सोता तेरे पास है। अभी मैं किसी पड़ोसी को बोलूंगी तो उसको समझ में नहीं आएगा, है ना। तो जीवन का सोता तेरे पास है, यीशु मसीह हमारे पास है, और तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश, परमेश्वर के प्रकाश के द्वारा, परमेश्वर की लाइट के द्वारा, परमेश्वर के गिफ्ट्स के द्वारा, परमेश्वर की सारी भलाइयों के द्वारा हम अपने प्रकाश को पाएंगे। यानी हमारा प्रकाश क्या, परमेश्वर हम वो सारी प्रोवाइड कर देगा, हमें सेटिस्फाइड कर देगा, बिकॉज ही इज अवर प्रोवाइडर, है ना, ही इज अवर हीलर। हम उस चंगाई को पाएंगे, जैसे जेफ ने अपनी चंगाई को पाई, अभी जितने भी यहाँ बैठे बहुत लोगों को कोरोना हुआ था, उनने अपनी चंगाई को पाई, है ना, क्योंकि परमेश्वर को हमने पहला स्थान दिया, वो हमारे जीवन का सोता है, और परमेश्वर ने वो जीवन हमारे अंदर वापस उसको हाईलाइट कर दिया है, प्रकाशित कर दिया है। हम प्रोवर्ब्स नीति वचन 6 का 23 अगर देखते हैं,
नीति वचन 6 का 23 देखते हैं, आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति। आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति, और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। आज्ञा, परमेश्वर की आज्ञा हमारी लाइट है। परमेश्वर जो हमें आज्ञा देता है वो लाइट है। हम टॉर्च लेके हम चलते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को लेकर हम चलते हैं, उसकी शिक्षा आज्ञा को लेकर चले, उसकी शिक्षा को लेकर चले, तो वो हमारी ज्योति है। और उसकी डांट, जैसे कि परमेश्वर की जो डांट है वो हमारे जीवन का वो हमारे जीवन का मार्ग है। परमेश्वर की जो डांट है, परमेश्वर ऐसे डांटता नहीं, ऐसे डांटेगा नहीं, मगर यानी कि हम आत्मिक रूप से हम गिल्टी फील होने लगेंगे। अगर हम कुछ गलत करेंगे, परमेश्वर हमें चिताएगा, परमेश्वर हमें बताएगा यू आर रॉन्ग, तुमने अभी गलती की है। अभी हम गलती करने से पहले हम गॉड फियरिंग अगर हैं तो हम गलती करने से पहले, झूठ बोलने से पहले थोड़ा सोच लेंगे कि अरे अगर मैंने बोल दिया तो यीशु मसीह यानी मेरे तो वो हो जाएंगे, ये पाप में गिने जाएंगे। तो हमें आज्ञाओं को मानना है। और अभी एक चीज थी कि एक कहीं से फोन आया था कुछ क्वेरीज के लिए, तो उनने मुझसे क्वेरी की थी, कुछ ऑफिशियल चीज है, तो उनने मुझसे क्वेरी की कि मैम आप टीचिंग में हो, और मुझे बस हाँ ना में जवाब देना था। उसको उससे कोई मतलब नहीं था। मतलब मैडम आप टीचिंग में हो, अभी तो ऑनलाइन क्लास चल रही होगी ना, आप टीचिंग में हो। मैंने हाँ बोल दिया, मगर मेरे को याद आया कि मैं टीचिंग में नहीं हूँ, तो क्योंकि मुझे याद ये भी आया कि मेरे को गलत क्यों हाँ बोल दिया। मैंने अपने आप को रेक्टिफाई किया, मैंने उसको वापस बोला भैया मैं टीचिंग में नहीं हूँ, मैं ऑफिस स्टाफ हूँ। तो मैंने ये छोटी सी चीज है, मगर हमने रेक्टिफाई की, काय को हम उसको वो करें। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों में हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना है, उसकी शिक्षा को ग्रहण करना है और आगे चलना है। साम 119 का 105 अगर देखते हैं, साम 119 का 105 वर्ष अगर देखते हैं, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। जो वर्ड ऑफ गॉड है वो हमारे लिए पांव के लिए दीपक होता है। हम ऐसे ऐसे जब चलते हैं तो एक एक स्टेप जो हम चलते हैं आत्मिक वे से, जब हम आत्मिक वे से चलते हैं तो सांसारिक वे से ऑटोमेटिक चलने लग जाते हैं। और लाइट चलेगी तो हम एक एक स्टेप बहुत धीरे धीरे चलते हैं। तो इसी तरह से परमेश्वर के वचन में हमें स्लोली स्लोली अच्छे से चलना है, एकदम कि अपने आप को इवैल्यूएट करते रहना है कि जो मैंने अभी किया वो ठीक था कि नहीं था, परमेश्वर का वचन मेरे जीवन में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मेरे जीवन से लोगों को प्रकाश पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही है। अपने आप को, अपने कैरेक्टर को पूरा ठीक करना है, पूरा हमको उसको अच्छे से धोना है, मांजना है, अच्छे से उसको चमकाना है यीशु मसीह के वर्ड्स के अकॉर्डिंग, दीपक के अकॉर्डिंग। और जैसे लाइट गई तो हम लाइट चली गई तो हम अपने किसी ऊपर स्थान में, हम बहुत बार आपने सुना होगा किसी ऊपर स्थान में हमने लाइट को रखते हैं, दीपक को रखते हैं, तो वो लाइट स्प्रेड हो जाती है। तो ये ऊपर स्थान कौन सा है? ये ऊपर स्थान हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ है, स्पिरिचुअल ग्रोथ है। एक एक स्टेप्स हमें आगे बढ़नी है, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ को हमें आगे बढ़ाना है। वन बाय वन हम आगे बढ़ते तो हमारा लाइट ऊपर 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 जाता है। जब हमारा लाइट ऊपर जाता है, हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ ऊपर जाता है, तो हम वो परमेश्वर की लाइट चारों तरफ स्प्रेड होती है। हमें बुलाया जाएगा कि प्लीज हमारे लिए प्रेयर कर दो, प्लीज हमारे लिए कुछ बता दो, हमें समझ में नहीं आ रहा, हमें लीड और गाइड कर दो। तो ये परमेश्वर की स्पिरिचुअल ग्रोथ को हम बढ़ाते हैं, अपने परिवार वालों के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए। हम सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखे, इसको स्प्रेड करें जैसे कि सब लोग कर रहे हैं, और हम इसको स्प्रेड करें। और मैं यही, हम इसको जब स्प्रेड करते हैं तो परमेश्वर हमें ब्लेस करते हैं और परमेश्वर हमारी सारी चिंताओं फिक्र को दूर करते हैं। और मैं इस वचन को कंक्लूड करती हूँ यशाया के चैप्टर से, आखिरी वर्स बता के मैं एंड करूंगी। यशाया वर्स 60, यशाया चैप्टर 60 वर्स 1, यशाया चैप्टर 60 वर्स 1। उठ प्रकाशमान हो, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तुझ पर उदय हुआ है। उठ प्रकाशमान हो। आप इस वर्ड को देखिए, उठ प्रकाशमान हो। परमेश्वर कह रहा है उठ, अब बहुत सो लिया, अब उठ जा, हो गई है ना, जाग जा, मुर्दों में से जी उठ, जाग जा भाई, अब उठ जा, प्रकाशमान हो, अब हो गया तेरा, बहुत आलस हो गई, खत्म कर आलस और उठ जा और परमेश्वर को कार्य को कर। हम में से सब अभी उठ गए और परमेश्वर के कार्य को कर रहे हैं। तो उठ प्रकाशमान हो, और क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। परमेश्वर हमारे, तूने अपने अंदर परमेश्वर को एंट्री दे दी है, अब अपने लाइट को तूने, परमेश्वर ने ऑन किया, अब तेरी ड्यूटी की इस प्रकाश को तू स्प्रेड कर, जा फैला, है ना।
और तेरा यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। जब हम ये करेंगे तो परमेश्वर का तेज हमारे ऊपर उदय हो जाएगा, लाइट हमारे ऊपर भी आएगी, सामने ऊपर वाले के ऊपर भी आएगी। तो परमेश्वर कहता है रेडी स्टडी एंड गो, रेडी स्टडी एंड गो, रेडी स्टडी एंड गो, और प्रीच करो, हीलिंग करो, भविष्य स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ेंगे तो भविष्यवाणी करो, लोगों को परमेश्वर की बातों को बताओ। जो लोग बहुत दुखी है, परेशान है, बेचारों के पास कोई है ही नहीं, प्रार्थना करने वाला भी कोई नहीं है। बहुत लोग तो ऐसे हैं जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि उनके पास प्रार्थना करने वाला नहीं, क्योंकि बहुत अनाथ है और बहुत ऐसे ओल्ड एज वाले बहुत लोग हैं। बहुत सारे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो तो फैमिली में या और कुछ लोग यीशु मसीह को जानते भी नहीं है, मगर वो उन लोगों के लिए परमेश्वर कह रहा है रेडी स्टडी एंड गो, प्रीच माय वर्ड्स एंड फॉलो द वर्ड ऑफ गॉड। और मेरे वचन में चल, और जब तू मेरे वचन में चलेगा, प्रीच करेगा, लोगों को मेरे बारे में बताएगा, बस इतना नहीं, फलों को लेकर आ, मेरे फलों को लेकर आएगा और लोगों की आत्मा को बचा। हमारा ये मोटो होना चाहिए कि हम परमेश्वर के वचन को जो बोल रहे हैं, परमेश्वर के बारे में लोगों को बता रहे हैं, हम उसको छोड़े नहीं। एक बार बताने के बाद हम उसके पीछे नहीं पड़े, मगर उसको हम धीरे धीरे परमेश्वर की सारी भलाइयों के, सारे मिराकल्स परमेश्वर के, उसको उसके अंदर लाएं और उसकी जीवन को हम बचाएं। हम परमेश्वर के राज्य में उसको लाए, फलों को लाए। जैसे मेरा जीवन बचाया इन सब ने। मेरे को एक अच्छा चर्च मिला मेरे यहाँ पे इंदौर में, और मैंने उस गिफ्ट्स को रिसीव किया। तो मैं धन्यवाद देती हूँ कि मुझे पप्पू ने, जैफ ने, और ये सब मेरी यहाँ पे मेरी सिस्टर इन लॉ डिग्गी है, उसने भी परमेश्वर के बारे में मुझे बताया। और अब इस समय मोनी की वजह से मैं परमेश्वर के इस वचन को बताकर मेरे अंदर जो परमेश्वर ने लाइट दी है, तो उस लाइट को थोड़ा बहुत मैंने स्प्रेड करके मैंने परमेश्वर जैसे बोलते हैं ना, उठ प्रकाशमान हो, इसके लिए मैंने एक कदम बढ़ाया। तो मैं धन्यवाद देती हूँ, और मैं सभी को यही बोलना चाहती हूँ कि हमें उठना है, प्रकाशमान होना है, परमेश्वर के कार्यों को करना है और फलों को लाना है, जिंदगी बचानी है, लोगों की जीवन को बचाना है। तो मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का कि परमेश्वर ने मेरे लिए भी, मेरे जीवन में भी एक कार्य किया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड। और मैं धन्यवाद देती हूँ इस वचन का, और मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ, धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर कि आपने ये वचन हमारे जीवन में डाला है। पिता परमेश्वर, हम सब अपनी लाइट को ऑन करते हैं, और मैं बोलना चाहती हूँ कि सब अपनी लाइट को हेलोजन की तरह पूरा आज से अपना लाइट का जो वोल्टेज है वो डबल कर ले। हेलोजन की तरह हम डबल करते हैं अपनी लाइट को। परमेश्वर, आपकी लाइट को हम हेलोजन की तरह और भी उसके वोल्टेज को बढ़ाते हैं, हमारे अपने वोल्टेज को बढ़ाते हैं, हमारे परमेश्वर के वोल्टेज को हम बढ़ाते हैं पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में और हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में पिता परमेश्वर, और हमारे जीवन में आप कार्य करना पिता परमेश्वर। इस वचन में बोलने में अगर कुछ गलती हो तो पिता परमेश्वर क्षमा करना पिता परमेश्वर। और प्रभु जी, आपने अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया, प्रभु जी धन्यवाद देती हूँ। इस जूम प्रेयर मीटिंग के लिए, जूम फैमिली ग्रुप के लिए धन्यवाद देती हूँ। इसके पीछे जितने लोग मेहनत कर रहे हैं, सारे भैया लोग, मोनी लोग और सारे लोग इसके पीछे जो जुड़े हैं, सभी की मेहनत को आप आशीषित करते हैं प्रभु जी, और सभी को ब्लेस करेगा। और एक बार फिर से हम अपनी परमेश्वर की ज्योति की वोल्टेज को हम हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देते हैं। हालेलुया, धन्यवाद और राजा, धन्यवाद यीशु मसीह। सारा आदर महिमा इज्जत आपको देते हुए धन्यवाद के साथ, विश्वास के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। बाप सुनिए, दया से ग्रहण करिएगा, आमीन। थैंक यू नूतन, इतने सुंदर वचन के लिए जो हमारे बीच में आज बोया गया। मैं प्रभु का, पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इतने सुंदर वचन के लिए। और अंत में मैं मर्सी आंटी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अंतिम प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। प्रेज द लॉर्ड। सबको मेरी आवाज आ रही है? जी आंटी। जी आंटी। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। अपने सिरों को झुकाएं, आंखें बंद करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, तेरी स्तुति हो, तेरी तारीफ हो, तेरे नाम का जय जयकार हो प्रभु जी, क्योंकि तू ही हमारा जिंदा परमेश्वर है। इस आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं जिससे हम उद्धार पा सकें। तुम्हारा उद्धार करता, मुक्तिदाता, राजाओं का राजा है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद देते कि सुबह की तूने पाक रोशनी दिखाई प्रभु जी, और जिंदों की जमीन पर असंख्य लोगों से बहुत अच्छा रखा प्रभु। दिन भर हर शैतानी आफतों से, परेशानियों से बचा के
तूने हमको ये मौका दिया वापस माने कि हम तेरे नज़दीकी में आ सके, तेरे वचन को पढ़ सके प्रभु जी, तेरे वचन को सुन सके, तेरी आराधना कर सके प्रभु जी। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते वापस मानी। कितने ऐसे थे जो ये समय देखना चाहते थे, ना देख पाए प्रभु, लेकिन तूने हमें मौका दिया, बार बार हमको मौके देता है प्रभु जी कि हम तेरे नज़दीकी में सदा सर्वदा बने रहें, क्योंकि अंतिम दिन नज़दीक है। वापस मानी शैतान फाड़ खाने वाले सिंह की मानी घूमता है कि किसको फाड़ खाए। वापस मानी हम तेरे वचन के हथियारों को बांध कर उसके जलते हुए तीरों को बुझा सकते हैं। हाँ प्रभु जी, दिन रात हम तेरा धन्यवाद 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 करते, क्योंकि तूने अपने वचन से इस सृष्टि रची है प्रभु जी, लेकिन तूने अपने हाथों से हमें बनाया है प्रभु जी, और अपना श्वास हमें फूंका है प्रभु जी। हम तेरे स्वरूप में हैं। तू चाहता है कि हर एक आत्मा तेरे लिए जीती जाए, बचाई जाए प्रभु जी। हमारी जिंदगियों से तेरा जलाल जाहिर हो प्रभु। तेरे इस अच्छे वचन के लिए तेरा धन्यवाद करते कि हम अपने आप में इतनी ज्योति लाएं प्रभु जी कि लोग जान सके हम जिंदा खुदा को मानने वाले लोग हैं। हमारा चलना फिरना, उठना बैठना, बोलना सब कुछ तेरे अधीन हो वापस मानी। तू बढ़ता चला जा, हम तुझ में घटते चले जाएं। राजाओं के राजा, हम तुझसे दुआ करते हैं, शैतानी हाथों को हमसे बचा के रख प्रभु जी, अपने सुरक्षा के घेरे में बना के रख, अपने लहू का बाड़ा खींच के रख प्रभु जी, ताकि शैतान हमारे नजदीक ना आ सके प्रभु जी। जो ये मीटिंग चल रही प्रभु जी, इसको तेरे हाथों में सौंपते हैं। ये दिन ब दिन रोज कोई भी बिना बाधा के होती जाए प्रभु जी, जिससे कि हम तुझसे मिलते रहें, तेरी आराधना, तेरी स्तुति और तेरी तारीफ करते रहें प्रभु जी। हमारे इस छोटे से परिवार पर तो अपनी आशीष और बरकत दे दे प्रभु जी। हर आशीष और बरकत तेरी ओर से आती वापस मानी। हम तुझसे दुआ करते हैं वापस मानी, क्योंकि तेरा वचन हमारे मार्ग के लिए उजाला और पाँव के लिए दीपक है, जिस तरह से हमने वचन में भी पढ़ा है प्रभु। और तू बार बार हमसे कहता है कि जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हाँ वापस मानी, हम तुझसे दुआ करते हैं कि हम बार बार तुझे पुकारें, हर काम में तेरे को आगे रखें प्रभु जी, क्योंकि तू ही हमारा जिंदा खुदा, हमारी दुआओं को सुनकर हाँ और आमीन में उत्तर देने वाला परमेश्वर है प्रभु। तुझसे दुआ करते प्रभु जी, जितने भी इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं, हर एक को तू आशीष बरकत दे, हर एक को नाम बनाम छू ले प्रभु जी, ताकि वो तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल किया जाए प्रभु जी। धन्यवाद देते प्रभु कि तू हमारी दुआओं का हाँ और आमीन में उत्तर देता है। जब भी हमने तुझे पुकारा है, तूने हमारी पुकार को सुना है वापस मानी, क्योंकि तू जिंदा खुदा है। हम धन्यवाद देते वापस मानी कि तू हमारी दुआओं को सुनता है। अब प्रभु जी, हर एक जो इस मीटिंग में जुड़ा हुआ है प्रभु, सबके लिए तुझसे दुआ करते, उनको शारीरिक और आत्मिक तंदुरुस्ती दे प्रभु, ताकि वो दिन रात तेरे नजदीकी में बढ़ते चले जाएं और दुनिया के छोर तक तेरे जिंदा गवाह बन जाए वापस मानी। तेरा नाम ऊंचा किया जाए वापस मानी, तेरा जलाल हमारी जिंदगियों से जाहिर हो। हमारी दुआओं को सुनकर हाँ और आमीन में उत्तर देने वाले यीशु, तेरा धन्यवाद करते। अब जो कुछ मैंने मांगा है प्रभु जी, इस दुआ को भी सुन और कबूल कर ले। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आता है, जिस तरह से बचा, क्योंकि बादशाह खुदा का जलाल हमेशा ही तेरे। आमीन। है प्रभु समर्पित तुझको है, ये जीवन तेरा है प्रभु, समर्पित तुझको है। कठिन परिस्थितियों में विचलित ना होऊंगा मैं, कठिन परिस्थितियों में विचलित ना होऊंगा मैं। हर पल संभालता है, हर पल संभालता है, जीवन तेरा है, समर्पित तुझको है, समर्पित तुझको है। आमीन। सबको जय मसीह की। जय सबको मसीह जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हैप्पी बर्थडे टू राजा अंकल। मोनी, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जिसका बर्थडे है हम उसके लिए एक छोटा सा बर्थडे सॉन्ग गा सकते हैं ना दुआ के बाद।
हाँ बहन बिल्कुल गा सकते हैं, बिल्कुल गा सकते हैं, बिल्कुल गा सकते हैं। बस स्टार्ट करना पड़ेगा, शायद कैरी कर सकता है शायद। चलो अपन हैप्पी बर्थडे गाएंगे अंकल के लिए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू मामू, हैप्पी बर्थडे टू यू, many long lives to you, many long lives to you, many long lives to dear uncle, happy birthday to you. हम लोग अब थोड़ी देर के लिए एक चेन ऑफ प्रेयर्स में चलेंगे। 5-10 मिनट्स के लिए हम लोग एक दुआ करेंगे सब मिलके, क्योंकि अभी सब काफ़ी टाइम भी हो गया, सब लेट हो रहे हैं, तो हम साथ मिलके एक दुआ कर लेते हैं। कोई भी एक जना संगीता मामी के लिए, खासकर सिर्फ संगीता मामी के लिए हम दुआ में उनको याद करेंगे, क्योंकि उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, 4th स्टेज कैंसर है। और डॉक्टर्स ने जो बोला है, हालांकि हम एक भी चीज़ उसको क्लेम नहीं कर रहे हैं, बट डॉक्टर ने बोला है कि पेनक्रियाज में जो लिवर में कैंसर है, पेनक्रियाज में फैल चुका है, चेस्ट में आ चुका है, ब्रेन तक चला गया है। और जयपुर में ऑलमोस्ट 5-6 डॉक्टर्स से बात करी और सबने जवाब दे दिया है, बट हम इसमें से एक भी चीज़ को क्लेम नहीं करते हैं, क्योंकि हम बहुत जल्दी एक बहुत बड़ा मिरेकल देखने वाले हैं हमारे बीच में। हमारा इकलौते जीवित खुदा बहुत बड़ा मिरेकल करने वाला है, यह हमारा विश्वास है, और हम उम्मीद नहीं छोड़ेंगे, हम हार नहीं मानेंगे, हमारे इकलौते जीवित खुदा से मांगेंगे और वह हमें देगा। और हमें धन्यवाद देना है इस चीज़ का। अगर हमसे कोई गलती हुई है, कोई पाप हुए हैं, अगर उस फैमिली से कोई गलतियाँ हुई हैं, हम सबसे कोई पाप हुए हैं, तो हमें उसकी क्षमा मांगनी है और खुदा का धन्यवाद देना है कि उसको उनको संभाला है और उनको चंगाई देगा। कोई भी एक जना हमारे बीच में प्रेयर कर सकता है, जिसको भी अगुवाई हो, कोई भी एक जना इनिशिएट करे और प्रेयर करे हमारे बीच में, सिर्फ और सिर्फ संगीता मामी की चंगाई के लिए। मोनी मैं सॉरी बोलूँगी, मैंने ना टाइम नहीं देखा। मैं सॉरी, मैंने टाइम पता पड़ा नहीं कोई दिक्कत नहीं। नहीं नूतन भाभी, आपकी कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ये आप नहीं, पवित्र आत्मा आपसे बुला रहा था, और ऐसे ही होता है जब हम पवित्र आत्मा से भरते हैं तो हमारी चुप होने की इच्छा नहीं होती, हम बोलते रहते हैं। जब पवित्र आत्मा बुलाने पे आता है तो पूरी रात भी बुलाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और बिल्कुल अभी हम दुआ करते हैं। चलिए आइए दुआ करते हैं। आइए अपने हाँ बिल्कुल, जो भी करना चाहे हम ही नहीं कर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। विश्वा आपकी सारी आशीषों के लिए आपका धन्यवाद दिया जाते हैं, जो भी आज तक आपने हमारे जीवन में दिया। खुदा आप संगीता मामी के स्पेशली आपसे दुआ मांगते हैं। खुदा आप, हमें नहीं पता डॉक्टर्स अपनी बुद्धि से क्या बोल रहे हैं खुदा, लेकिन हमें पता है कि डॉक्टरों के डॉक्टर आप हैं खुदा। आप ही चंगाई देने वाले हैं खुदा। आप जो डॉक्टर्स बोलते हैं हम उस पर विश्वास नहीं करते खुदा, क्योंकि हम विश्वास आप पे करने वाले हो। हमारा ये पूरा पक्का विश्वास है खुदा कि भले संगीता मामी किसी भी हालत में अभी हॉस्पिटल में खुदा, लेकिन वो पूरी चंगाई पा के खुदा, पूरी अच्छी तरीके से पूर्ण रूप से चंगी होके खुदा आपको घर को वापस आएंगी खुदा। आप जो भी बीमारियां हैं खुदा, ये सारी खुदा आप सारी, आपने जब मुर्दों को जगाया खुदा बाप, तो ये कैंसर तो आपके लिए कुछ भी नहीं है खुदा बाप। आप हर प्रकार से संगीता मामी को चंगाई देने वाले होंगे खुदा बाप, ये हमारा पूरा पक्का विश्वास है खुदा, क्योंकि हम सब जने एक मन होकर आपसे ये दुआ मांगते हैं खुदा। जिस तरीके से आपने अजय अंकल को आपने चंगाई दी खुदा बाप, क्योंकि हमने एक मन होकर आपसे दुआ मांगी खुदा, आपने उनको चंगाई दी, हमने विश्वास से आपसे दुआ करी खुदा बाप। इसी तरीके से संगीता मामी के लिए भी आपसे दुआ मांगते हैं खुदा। और खुदा बाप हम इस बात को क्लेम करते हैं खुदा कि हमने आपसे मांगा है और आपने हमें दिया है खुदा बाप। हमने आपसे उनकी चंगाई के लिए दुआ मांगी खुदा, आपने उन्हें चंगा किया है खुदा। बाप होने देना कि आज से ही खुदा बाप जो भी कैंसर की गांठ है, जो भी कैंसर उनकी बॉडी में है खुदा, वो दूर होने वाला हो पाए खुदा बाप। जो भी शैतानी आफत है उनके जीवन में काम कर रही है खुदा, होने देना वो सारी शैतानी आफत है
कि जीवन से दूर होने वाली हो सके खुदा बाप। खुदा बाप अपना छिदा हुआ हाथ उन पे रखना खुदा, उनको चंगाई देना खुदा, उनको पूर्ण रूप से खुदा बाप शिफा देना खुदा, कि वो उस बिस्तर को छोड़ के खुदा बाप अपने पैरों पे चल के वापस घर आने वाली हो सके खुदा। जो भी उनके जिस्म में तकलीफ है खुदा बाप, हमें नहीं पता डॉक्टर्स क्या क्या सोच रहे हैं, डॉक्टर्स क्या बोल रहे हैं खुदा, लेकिन हम उस बात को विश्वास नहीं करते, क्योंकि हम आप पे विश्वास करते हैं खुदा, और हमें पता है कि आप उनको चंगा करेंगे खुदा बाप। जो भी उनके जिस्म में, जो भी उनके शरीर में तकलीफ है खुदा, होने देना वो सारी तकलीफ दूर होने वाली हो सके खुदा बाप। होने देना खुदा बाप कि जो कोई भी उनकी दवाइयां चल रही हैं खुदा, डॉक्टर्स इलाज करने वाले हो सके खुदा बाप, जो डॉक्टर्स इलाज करें खुदा तो वो अपनी बुद्धि से नहीं बल्कि आपकी बुद्धि से कर सके खुदा बाप। और जिस प्रकार की भी बीमारी है खुदा, भले वो लाइलाज हो खुदा, लेकिन हमें पता है आपके पास सारी बातों का इलाज है खुदा, आप उनको चंगाई देंगे खुदा। होने देना जो भी दवाइयां चल रही हैं वो इतनी इफेक्टिव हो खुदा कि वो सारी कैंसर की जड़ों को मिटा सके खुदा बाप, और कैंसर का नामो निशान तक ना रहे खुदा बाप उनके शरीर में खुदा बाप। होने देना खुदा बाप, उनके घर वालों को इतनी हिम्मत देना कि वो इस मुश्किल के पल में टूटे नहीं खुदा बाप, बल्कि आपसे दुआ मांग के आपके और करीब आ सकें खुदा, और आपसे विश्वास से दुआ मांग सकें। संगीता मामी के लिए, अपनी मम्मी के लिए, अपनी वाइफ के लिए, पप्पू हम इतने विश्वास से दुआ मांग सकें खुदा बाप कि आप उनको चंगाई देने वाले हो सके खुदा। उन्हें देना खुदा बाप कि हमें नहीं पता आपकी क्या योजना है उनके जीवन के लिए खुदा, लेकिन जो कुछ भी है हमें पता है कि वो भलाई को ही उत्पन्न करती है खुदा बाप। उन्हें देना कि खुदा बाप इसी प्रकार से वो आपकी और नजदीकी में आ सके खुदा बाप, एक जिंदा गवाही संगीता मामी बन सके कि किस प्रकार से डॉक्टर्स ने क्या बोला आपने उसको बिल्कुल झुठला ठहराया, क्योंकि हमारा सच्चा खुदा जो है वो चंगाई देने वाला है, वो जीवन देने वाला है। सारी बातें आपके हाथों में खुदा बाप। हम तो अपनी बुद्धि से काम करते, लेकिन हमारी सोच तो खुदा बाप कुछ भी नहीं, क्योंकि आपके जो प्लान्स हमारी लाइफ के लिए होते हैं वो हमारी सोच से कहीं बढ़कर होते हैं खुदा। हो सकता है खुदा बाप कि ये एक मुश्किल की जो घड़ी उनके जीवन में आई है खुदा बाप, इसके जरिए खुदा बाप एक अच्छी एक जिंदा गवाही वो बनने वाली हो सके खुदा, इसलिए आपने ये शायद वो इस मुश्किल में पड़ी खुदा बाप। हमें नहीं पता कि क्या प्लानिंग है आपकी खुदा बाप, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि वो चंगी होंगी खुदा। हम इस बात को क्लेम करते हैं कि जो कैंसर है खुदा बाप उनके शरीर से, उनके जीवन से जाने वाला है खुदा, और जल्दी से जल्दी वो चंगाई पाएंगी खुदा बाप, वो उस बीमारी के बिस्तर को छोड़ खड़ी होंगी खुदा। होने देना खुदा बाप कि जो कोई भी डॉक्टर्स उनको इलाज दे रहे हैं खुदा बाप, जो कोई भी नर्सेस उनका ध्यान रख रही हैं खुदा, सबको आपके हाथों में सौंपती हूँ खुदा बाप कि आप ही किस तरीके से उनको चंगाई देंगे ये हमें नहीं पता, लेकिन आप चंगाई देंगे ये हमारा विश्वास है खुदा। जो कोई भी मुश्किल उनके जीवन में है खुदा, वो सारी बातों को आपके हाथों में सौंपती हूँ खुदा, क्योंकि वो हॉस्पिटल में एडमिट है। हमें पता है खुदा बाप के फाइनेंशियली भी बहुत मुश्किलें आती हैं खुदा बाप, लेकिन हमें पता है आप किस तरीके से हर चीज में मदद करें खुदा बाप, आगे भी मदद करते जाएंगे और उनको बिल्कुल पूर्ण रूप से आप चंगाई देंगे खुदा बाप। खुदा बाप इस बात को हम क्लेम करते हैं, हम विश्वास करते हैं, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं कि आपने उनको चंगाई दी है। आप हाँ और आमीन में उत्तर देने वाले खुदा परमेश्वर है हमारे खुदा बाप, उसके लिए आपका लाखों लाख बार धन्यवाद दिया चाहते हैं खुदा। आपने हमारी इस छोटी सी दुआ को सुना है, उनको चंगाई दी है, उसके लिए आपको लाखों लाख बार धन्यवाद देते हैं। इस आपके प्यारे जीवित नाम में इस दुआ को मांगते हैं, सुनो कबूल कर, आमीन। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदा, हम आपका धन्यवाद देते हैं मेरे इकलौते जीवित खुदा। तूने हमारी इस प्रार्थना को सुना है खुदा, और हमारा विश्वास है और हमारा सिर्फ यही विश्वास है खुदा कि तूने हमारी प्रार्थना का हाँ और आमीन में जवाब दिया है खुदा। और खुदा मैं तेरे नाम से, यीशु मसीह नासरी के नाम से, जो कलवरी के क्रूस पर उन्होंने खून बहाया था खुदा, उस खून को उनके शरीर के हर एक ऑर्गन पे, जहां जहां कैंसर का असर है, जहां जहां कैंसर का वायरस है, मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से उस खून का छिड़काव करता हूं। इस चीज की घोषणा करता हूं, डिक्लेयर करता हूं यीशु मसीह नासरी के सामर्थी नाम से कि उनका कैंसर खत्म हो चुका है। और हम तेरा धन्यवाद देते हैं खुदा, हम एक बहुत बड़ा मिरेकल देखने वाले हैं खुदा अपने जीवन में, जहां डॉक्टरों ने सारा जवाब दे दिया है खुदा। कोई डॉक्टर हेल्प करने को तैयार नहीं है खुदा, हर तरफ से हमें जहां एक ही जवाब मिल रहा है खुदा, हम एक भी रिपोर्ट को, एक भी जवाब को सच्चा नहीं मानते हैं। हर एक मेडिकल रिपोर्ट को, हर एक डॉक्टर के जवाब को हम झूठा ठहराते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से। और हमारा विश्वास है खुदा, तो हमारा इकलौता जीवित खुदा है खुदा। बाइबल में लिखा है तू हमें दीर्घायु से तृप्त करेगा। जब तक हम हमारी आयु से तृप्त
नहीं होंगे खुदा, हमारा समय नहीं आएगा। तूने कहा है विश्वास, और ये मेरा विश्वास है खुदा। संगीता मामी तेरी खून खरीदी बच्ची है खुदा, तेरे विश्वास में है खुदा, लोगों की मदद करती हैं खुदा। हमने देखा है पिछले दिनों में और पिछली उनके जिंदगी में खुदा, कहाँ कहाँ कैसे कैसे वो हर एक इंसान के लिए, हर एक इंसान के लिए अपने पैरों पे दिन रात हमेशा खड़ी रही हैं। वो पूरा परिवार खड़ा रहा है खुदा। खुदा तू उनके साथ ऐसा नहीं कर सकता, ये हमारा विश्वास है प्रभु। अभी उनका वक्त नहीं आया है, अभी उनकी बहुत लंबी उम्र बाकी है खुदा, ये हमारा विश्वास है खुदा। सारे कैंसर को, सारी बीमारी को यीशु मसीह नासरी के नाम से हम खत्म करते हैं। शैतान की सारी ताकतों को, सारी दिक्कत परेशानियों को, जो भी शैतान उनके शरीर पे काम कर रहे हैं, दुष्ट तू बहुत छोटा है, तू कुछ नहीं है। यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है सांपों को, बिच्छुओं को अपनी एड़ी से रौंदने का, और तेरे सारे सामर्थ्य में हमारा अधिकार है, तेरे सारे सामर्थ्य में हमारा अधिकार है। और मैं उस अधिकार से, यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने जो मुझे अधिकार दिया है, हम सबको अधिकार दिया है, उस अधिकार से तेरे को डांटता हूं, फटकारता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम से। उनके शरीर से अभी इसी वक्त दूर हो जा। कैंसर की आत्मा अभी इसी वक्त यीशु मसीह नासरी के नाम से उनके शरीर से दूर हो जा। मेरे इकलौते जीवित खुदा, मैं तेरे से मांगता हूं, और हमारा विश्वास है खुदा, मैंने जब जब, हम सब ने जब जब तेरे से प्रार्थना मांगी है खुदा, तूने हाँ और आमीन में हमारी प्रार्थनाओं को सुना है खुदा। तूने हमें निराश नहीं किया खुदा। मुझे ये विश्वास है खुदा, विश्वास कभी भी बुरी खबर लेके नहीं आता है खुदा, विश्वास हमेशा एक अच्छी खबर लेके आता है। और मेरा विश्वास है खुदा, हमारे पास एक अच्छी खबर बहुत जल्दी आएगी खुदा, ये मैं विश्वास करता हूँ खुदा। जब तक उनकी आखिरी सांसें हैं खुदा, मेरा विश्वास तेरे में ऐसा ही बना रहेगा, और मैं तेरे से मांगता रहूंगा खुदा, और मैं इसी विश्वास से मांगूंगा खुदा। जब तक उनकी आखिरी सांसें चलेंगी खुदा, मैं तेरे विश्वास से, इसी विश्वास से तेरे से मांगूंगा, और तू हमें देगा, ये हमारा विश्वास। हम यीशु मसीह नासरी के नाम से उन पर चंगाई को डिक्लेयर करते हैं, उनकी घोषणा करता हूँ। तेरे से मांगता हूँ प्रभु, अगर हमसे कोई पाप हुआ है, हमसे कोई गलती हुई है खुदा, या हमारे परिवार में से किसी से कोई गलती हुई है, या उन चारों में से किसी से कोई पाप हुआ है, गलती हुआ है, अगर तू हमसे गुस्सा है, नाराज है खुदा, तो होने दे प्रभु जी। हम अपने घुटनों पे आके अपनी जीभ से उन पापों का अंगीकार करते हैं खुदा। और हम जितने लोग इस मीटिंग में हैं, और वो जो पूरा परिवार, मामू मामी, सनी शिवा, उनकी तरफ से मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा। और हम सब अपने जीवन में सबसे पहला स्थान तुझे देते हैं खुदा, और हमारा कोई, हम किसी इंसान से उम्मीद नहीं लगा सकते हैं खुदा। हमारा इकलौता जीवित खुदा तू है प्रभु। हम सिर्फ और सिर्फ तुझसे उम्मीद लगाते हैं खुदा। हम किसी डॉक्टर से उम्मीद नहीं लगाते हैं खुदा, किसी इंसान से हम उम्मीद नहीं लगाते हैं। बट जब भी हम परेशानी में आते हैं खुदा, हम सिर्फ तेरे को याद करते हैं, और तू बाहें खोल के हमारे लिए हमेशा खड़ा रहता है। कब मेरा बेटा, कब मेरी बेटी मेरे पास आए, और मैं उसकी जरूरतों को, उसकी इच्छाओं को, उसकी प्रार्थनाओं को सुनूं और उनको पूरा करूं खुदा। तूने हमेशा हमारी प्रार्थनाओं को सुना है, तूने हाँ और आमीन में हमें जवाब दिए, और प्रभु तू हमें इस बार भी निराश नहीं करेगा, मेरा ये विश्वास है खुदा। अपने पूरे संपूर्ण मन से पूरे विश्वास करता हूँ, और जितने लोग इस मीटिंग में हैं खुदा, हम सब एक दिल होकर तुझ पे विश्वास करते हैं, अपने विश्वास को और बढ़ाते हैं खुदा। खुदा शैतान की कोई ताकत नहीं है खुदा, मुझे पता है शैतान में कोई ताकत नहीं है, शैतान बहुत छोटी चीज है, तू बहुत बड़ा है। तूने आज से हजारों साल पहले जब तू मुर्दों में से जी उठा था खुदा, तूने शैतान को तो तभी हरा दिया था। और खुदा जब हम पापी मनुष्य, जब मैं पापी मनुष्य, जब मैं शैतान को मानता था, मैं तेरे से दूर था, मैं तेरी प्रार्थना नहीं करता था, मैं चर्च नहीं जाता था, मैं तेरे वचन को नहीं समझता था खुदा, तब शैतान मुझे नहीं रोक पाया तेरे पास आने से खुदा। तो शैतान की क्या औकात है कि अब वो कुछ कर ले, जब मैं तेरे में और हम सब तेरे में आ चुके हैं, हम तेरे लहू के बाड़े में जब आ चुके हैं खुदा, हम तेरे पे विश्वास कर चुके हैं खुदा, तो शैतान की क्या औकात है कि वो हमारा कुछ बिगाड़ ले खुदा। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ खुदा, मैं तेरे से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ खुदा, मैं गिड़गिड़ाता हूँ आपके सामने प्रभु, संगीता मामी के जीवन को स्वस्थ कर दें। और इसी विश्वास के साथ खुदा इस प्रार्थना को मैं मांगता हूँ खुदा, और बिल्कुल विश्वास करते हैं, हम सब एक मन होकर विश्वास करते हैं कि तूने हमारी प्रार्थना को हाँ और आमीन में सुना है, और तूने उसका उत्तर हाँ और आमीन में दिया है, और उनको चंगाई दे दी है। और हम सिर्फ और सिर्फ तेरे को धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे खुदा, हम सिर्फ तेरा धन्यवाद देंगे कि तूने चंगाई दे दी, और हम इसी चीज को क्लेम करेंगे यीशु मसीह नासरी के नाम से। और हम जब तक मांगते रहेंगे खुदा, जब तक हम उनमें पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं देखेंगे, हम जब उनकी चंगाई को देखने लग जाएंगे खुदा। हमारा विश्वास है कि जब हम सिम्टम्स को हमारे सामने देखते हुए भी अगर हम तेरे पे विश्वास करते हैं कि तूने हमें चंगा कर दिया, हम अपने मुंह से अंगीकार करते हैं सारे सिम्टम्स को, नेगेटिव होते हुए भी, हर एक सिम्टम जो नेगेटिव है, जो डॉक्टर जो बोल रहे हैं उसके बाद भी अगर हम ये कह रहे हैं कि तूने उनको चंगाई दे दी है, तो उन पे हीलिंग आएगी, ये हमारा विश्वास है। अब से आने वाले दिनों में उनकी बॉडी में मिरेकल होगा, उनमें
हीलिंग आएगी। डॉक्टर अपने मुंह से बोलेंगे ऐसी चंगाई हमने हमारे जीवन में नहीं देखी है। बहुत से लोग इस चंगाई को देख के अपने जीवन को परिवर्तित करने वाले होंगे, अपना जीवन तेरे को सौंपने वाले होंगे। खुदा ये मेरा विश्वास है खुदा, हम बहुत जल्दी हमारे बीच में एक बहुत बहुत बड़ा मिरेकल देखने वाले हैं खुदा। अपने संपूर्ण मन से पूरे विश्वास से इस प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी के नाम में और यीशु मसीह नासरी के लहू के बाड़े में मैं इस प्रार्थना को बांधता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेता हूँ। आमीन। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप निरंतर प्रार्थनाओं में लगे रहें, क्योंकि ये बहुत 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 बड़ी आजमाइश हमारे बीच में आई है, जहाँ पे सारे डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है। बट मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरा विश्वास है और मैं आप सबसे यही उम्मीद रखता हूँ कि यही विश्वास आप सबका दिल में है। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी उम्मीद एक लौते जीवित खुदा से लगा रहे हैं, ये मैं विश्वास के साथ आज ही कह रहा हूँ। और मैं बता रहा हूँ, जितनी बड़ी आजमाइश उतनी बड़ी गवाही, जितनी बड़ी आजमाइश उतनी बड़ी गवाही। मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ इस चीज़ को देख के कि हम लोग विश्वास में उठ रहे हैं, हम लोग हर चीज़ विश्वास के साथ क्लेम कर रहे हैं और हमारा विश्वास सिर्फ और सिर्फ खुदा पे, हम किसी से उम्मीद नहीं लगा रहे हैं। आज मुझे पता है, जब मैं शीबा से दिन भर से मेरी बात हो रही है और शीबा कितनी नाराज है, कितनी हताश है, वो पूरा परिवार कितनी मुसीबत में है, हम सब जानते हैं। बट हमारी उम्मीद सिर्फ हमारे इकलौते जीवित खुदा से है। हम किसी डॉक्टर से उम्मीद नहीं लगा रहे हैं। दुनिया का कोई वैद्य, कोई डॉक्टर हमारे इकलौते जीवित खुदा से बड़ा नहीं है। ऐसी कोई बीमारी नहीं है, ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो उसके सामने घुटने ना टेके। अगर हम एक मन होकर विश्वास से मांगेंगे तो हमारा इकलौता जीवित खुदा देगा, और ये बहुत बड़ा मिरेकल, बहुत बड़ा मिरेकल हमारे बीच में होने जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ खुदा को धन्यवाद दें कि उन्होंने उनको चंगाई दे दी है, और विश्वास को देखते रहे। क्योंकि अगर हम सारी सिम्टम्स को देखते हुए भी अगर हम विश्वास करते हैं ना खुदा पे, हम सारी विपरीत उपस्थितियों को देख के भी अगर हम उसका धन्यवाद देते हैं और हम ये मान लेते हैं कि तूने उनको चंगा कर दिया है, मुझे चंगा कर दिया है, हम सबको चंगा कर दिया है, तो हीलिंग आती है। खुदा हमारे विश्वास को परखता है। खुदा बोलता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी मेरे विश्वास में बिल्कुल दृढ़ है, 1% भी नहीं हिल रहे हैं, तो वो चंगाइयाँ देता है। वो चंगाई देने वाला खुदा है। विश्वास कभी भी बुरी खबर नहीं लाता है, विश्वास हमेशा अच्छी खबर लाता है। मैं इस चीज़ को मानता हूँ और मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सिर्फ इसी चीज़ पे बिलीव करें। अपने मन में एक नेगेटिव थॉट नहीं लाएं, 1% भी ये ना सोचें कि ऐसा कुछ होगा। बस सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद की प्रार्थना करें। यीशु मसीह ने हमारी प्रार्थना को सुना है और वो चंगाई देगा। बहुत जल्दी हम उनके पॉजिटिव सिम्टम्स देखेंगे, जहाँ डॉक्टर खुद बोलेगा कि इनकी बॉडी में पॉजिटिव सिम्टम्स आ रहे हैं, और ये हम बहुत जल्दी खबर सुनने वाले हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। बस प्रार्थनाओं में लगे रहें।